छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर दोस्तों भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। हर पॉइंट को पूरी शिद्दत के साथ में आपको सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला त्योहार है मरू महोत्सव। अगर पूछे आपसे मरू फेस्टिवल कहां आयोजित होता है, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में होता है। वेदराम यात्रा दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद में, और इसका जो आयोजन है तेलंगाना के अंदर होता है। अगला खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल दोस्तों ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के अंदर है, और खजुराहो के मंदिर भी आप जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर है। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर का मेला दोस्तों ध्यान रखिएगा अजमेर पुष्कर में आयोजित होता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल नदी के महत्व को बताने के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। ऊंट फेस्टिवल, मरू फेस्टिवल दोस्तों राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर। ऊंट फेस्टिवल ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये दोस्तों लद्दाख के अंदर होता है, और इसे ध्यान रखना मुखोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। मुखोटा डांस जो है वो सबसे फेमस है। इसके बाद में देखिए लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल तो लद्दाख में, और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना लोसर फेस्टिवल लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम में। हेमिस फेस्टिवल भारत का सबसे दोस्तों बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, लद्दाख में, तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। हॉर्नबिल दोस्तों पक्षी, आपसे पूछे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। मकर विलक्कू त्योहार केरल का दोस्तों एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार होता है मकर विलक्कू त्योहार। अगर पूछे सिग्मो फेस्टिवल ये दोस्तों गोवा के अंदर होता है सिग्मो फेस्टिवल। अगला बांचुआ फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के अंदर आयोजित होता है बांचुआ फेस्टिवल। त्रिशूर पुरम त्योहार ये दोस्तों केरल के अंदर होता है, भगवान शिव और देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई के अंदर होता है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा फेस्टिवल अलग है, काला नमक दोस्तों फेस्टिवल अलग है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और काला चावल का जीआई टैग ये मणिपुर के पास में, और काला नमक फेस्टिवल दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा दोस्तों बोलते हैं ध्यान रखिए इसे फूलों का त्योहार कहते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे थाई पुसम फेस्टिवल दोस्तों भगवान मुरुगन से संबंधित है, और इसमें पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और जीभ में दोस्तों सुई चुबोते हैं, वो है थाई पुसम ध्यान रखना फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे फूल डोल, राजस्थान के शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में फूल डोल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मांडू फेस्टिवल, मांडू और दोस्तों निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होते हैं। अगर पूछे धानु यात्रा, भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों मामा कंस की जो कहानी है वो किसके अंदर है, धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर। रज पर्व दोस्तों ये रज पर्व जो है वो पृथ्वी से संबंधित है, और ध्यान रखना ये भी दोस्तों कहां पर है, उड़ीसा में। नुआखाई नया चावल ये भी दोस्तों ध्यान रखिए उड़ीसा। तो धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई तीनों का संबंध ध्यान रखना उड़ीसा से। और अगर पूछे जगन्नाथ रथ यात्रा वो भी दोस्तों उड़ीसा में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों, चेरी ब्लॉसम नामक जो फूल है वो विशेष फूल जो है वो मेघालय के शिलोंग में खिलते हैं, और उसी समय दोस्तों ये फेस्टिवल आयोजित होता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय की राजधानी शिलोंग में। हैरात फेस्टिवल महाशिवरात्रि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए वो दोस्तों हैरात फेस्टिवल है, और नोट करना कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर पूछे हरेली, हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार ध्यान रखना उत्तराखंड में। हरेली दोस्तों कहां पर, हरेली छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार दोस्तों कहां पर, उत्तराखंड में। जहां ई की मात्रा है वहां राज्य में भी ई की मात्रा है, जहां आ की मात्रा है वहां राज्य में भी दोस्तों आ की मात्रा है। तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला दोस्तों उत्तराखंड। काला नमक चावल फेस्टिवल, मैंने आपसे कहा काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर, और काला नमक चावल फेस्टिवल ये दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु के अंदर, वहीं ओणम दोस्तों केरल में। पोंगल वाले दिन जल्लीकट्टू वो भी तमिलनाडु के अंदर। छठ पर्व दोस्तों बिहार में, इसमें नदी का या दोस्तों नदी के साथ में
और किसका? नदी के साथ में दोस्तों भगवान सूर्य जो है, इन दोनों का महत्व है। छठ पर्व दोस्तों दिवाली के बाद आयोजित होता है, बिहार के अंदर आयोजित होता है। अगला देखिए सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल दोस्तों झारखंड का, सरहुल फेस्टिवल ध्यान रखना झारखंड के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो भी जम्मू कश्मीर में। तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहां दोस्तों? ये भी जम्मू कश्मीर में। बोईता बंदना महोत्सव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम दोस्तों चर्चा में रहता है। ये उड़ीसा के अंदर है, बोईता बंदना फेस्टिवल। अगला कलपथी रथ महोत्सव। देखो कलपथी रथ महोत्सव दोस्तों ये केरल के अंदर का, केरल के अंदर ध्यान रखिएगा, कलपथी रथ महोत्सव। बोनालू त्योहार तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों एक तो मैंने आपको अभी लिखाया था कौन सा, तेलंगाना में एक तो बथुकम्मा फेस्टिवल है, फूलों का त्योहार। और तेलंगाना में दोस्तों कौन सा है? बोनालू फेस्टिवल है तेलंगाना के अंदर। अगला नाम देखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 है। अगर आपसे पूछ ले 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है पुडुचेरी में दोस्तों आयोजित किया गया। थय्यम उत्सव, थय्यम दोस्तों डांस भी है और थय्यम फेस्टिवल भी है कहां का? केरल का दोस्तों फेस्टिवल है। अट्टुकल पोंगल, अगर पूछे पोंगल फेस्टिवल कहां का है, तो पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु का है। अट्टुकल पोंगल पूछे आपसे तो केरल का है। दोनों में बारीक अंतर है, पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल दोस्तों ध्यान रखना केरल का है। और यह महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है अट्टुकल पोंगल। अगला एप्पल फेस्टिवल, आप सभी जानते हो दोस्तों सेब का उत्पादन सर्वाधिक कहां? जम्मू कश्मीर में, तो एप्पल फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ये राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये दोस्तों पुडुचेरी के अंदर, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के अंदर। अहरबल फेस्टिवल, देखिए एक्चुअली में दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक फॉल है जिसका नाम है अहरबल फॉल। अहरबल दोस्तों जलप्रपात, इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। इस प्रकार का महत्वपूर्ण है। तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। नवरोज फेस्टिवल, नवरोज दोस्तों ध्यान रखिएगा पारसी धर्म का नव वर्ष जो है वो नवरोज कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछे आपसे चेटी चंड, दोस्तों संत झूलेलाल जो है उनकी जो जयंती है उस दिन मनाते हैं चेटी चंड। और ये दोस्तों सिंधी जो समुदाय है इनका हैप्पी न्यू ईयर है। जैसे हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आपके नवरात्रि है, वो हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों क्या है? नव वर्ष है। ऐसे चेटी चंड है दोस्तों, ऐसे ध्यान रखना गुड़ी पड़वा ये कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर है। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना नवरोज, ये ध्यान रखना पारसी समुदाय। और मैंने इसी के साथ में एक और लिखा है नव रहे। देखो दोनों दोस्तों बड़े क्लोज हैं। नवरोज ये पारसी समुदाय का, लेकिन नव रहे दोस्तों ये ध्यान रखना जम्मू कश्मीर। नवरोज पारसी समुदाय का और नव रहे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का। ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल थे वो मैंने आपके सामने कवर करे। इन्हें लगातार दोस्तों हम रिवाइज करेंगे जिससे हमारी दोस्तों आपके ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए अब फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स की खोपड़ी में छेद करते हैं। ऑल द बेस्ट।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जहर क्लास में आपका स्वागत है। ऐसी क्लास दोस्तों जिससे परीक्षा में सवाल बनना निश्चित है, तय है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ मैं आपके बीच में आ चुका हूं। पूरी क्लास को पूरी शिद्दत से पूरे मन के साथ में देखना। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा। और तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। बिल्कुल मेरे साथ में अर्चना, निखिल, निमराज, अंशु, राज सिंह, सुरेश, प्रियंका, वीर, सनु, चंदन, सभी का स्वागत है। उठाओ पेन, हो जाओ तैयार। देखिए दोस्तों 21 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 19 नवंबर को मनाया गया विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे। मानिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया गया। नागपुर में किया गया भारतीय वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का आयोजन। कतर में शुरू हुआ 22वां फीफा वर्ल्ड कप। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने अमर सरकार पोर्टल किया लॉन्च। रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल बने नए निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई उड़ीसा की बाली यात्रा। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने दलाई लामा को शांति पुरस्कार से किया सम्मानित। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की घोषणा की। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति को भंग किया। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। पूरी क्लास को तुम तो पूरे ध्यान से देखना। और मां तू चिंता मत कर, तेरे सपने को हम पूरा करके जरूर दिखलाएंगे। देखना जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। क्या जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाएगा और कोई संघर्ष करके परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके निखर जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? आप सभी जानते हैं दोस्तों, पुरुष दिवस और शौचालय दिवस। डिब्बा लेकर दोस्तों पुरुष बैठा है, शौचालय दिवस लिखो। अगर पूछूं मैं आपसे विश्व शौचालय दिवस दोस्तों, वर्ल्ड टॉयलेट डे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई विश्व शौचालय जो दिवस दोस्तों नोट करना। अगर पूछूं आपसे कि भाई कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, 19 नवंबर ध्यान रखिएगा सेलिब्रेट होता है। और इसी दिन छापिए दोस्तों आपसे, इसी दिन अगर पूछ ले आपसे पुरुष दिवस भी दोस्तों कब सेलिब्रेट होता है, ये भी दोस्तों 19 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। अगर पूछे कब से दोस्तों इसकी शुरुआत होती, लिखना 2013 दोस्तों लिखिएगा। इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों लिखिए 2013 जो है इसकी शुरुआत होती है। अगर पूछे आपसे ये कौन से नंबर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक दोस्तों पूरे करने हैं, कुल मिलाकर कितने दोस्तों गोल हैं? 17 लक्ष्य है। अगर आपसे पूछे उसमें से कौन से लक्ष्य में दोस्तों आपके किसके बारे में, स्वच्छता और जल के बारे में दोस्तों बात की गई है, वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 छापना। अगर पूछूं आपसे कौन से दोस्तों नंबर का गोल है, लिखिएगा एसडीजी नंबर 6 है। और किस पर दोस्तों बात हुई है इसके अंदर? सैनिटेशन और दोस्तों वाटर जो है, स्वच्छता और जल दोस्तों इनको प्रोत्साहित करना, इसके ऊपर बात हुई है। अगर पूछूं आपसे इस बार की दोस्तों थीम क्या, लिखना इस बार की थीम लिखिएगा अदृश्य को दृश्य बनाना दोस्तों लिखिएगा। अदृश्य को दृश्य बनाना छापना दोस्तों, ये इस बार की थीम है। अगर तुम में से कोई बता पाए तो बताइएगा ये थीम इस वर्ष 2022 में किस और दिवस की थीम भी है? बताओ मुझे, आप में से कौन कौन बताएगा यह थीम जो है दोस्तों, मतलब अदृश्य को दृश्य बनाना दोस्तों, इनविजिबल को दोस्तों विजुअल करना, ये थीम 2022 में किस दिवस की दोस्तों थीम है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छापना है। आंसर लिखना दोस्तों। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 19 नवंबर छापिएगा। एकदम करेक्ट आंसर है 19 नवंबर। ये भी ध्यान रखना कुल कितने दोस्तों एसडीजी गोल कितने? 17 दोस्तों। कब तक है? 2030 तक है। अगर पूछे आपसे दोस्तों, याद करो अंतरराष्ट्रीय जल दिवस मैंने आपको पढ़ाया था, विश्व जल दिवस छापना दोस्तों
अगर पूछे आपसे किसकी थीम है ये छापना, विश्व जल दिवस दोस्तों, और ये कब सेलिब्रेट होता है, 22 मार्च छापना दोस्तों, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। उसकी भी थीम कौन सी है, अदृश्य को दृश्य बनाना, ये उसकी थीम है। ये फोटो दोस्तों आपके सामने, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर ध्यान रखिएगा सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय महिला दिवस देखो, अगर पूछे आपसे पुरुष दिवस कब, 19 दोस्तों ध्यान रखना आपके नवंबर को, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब दोस्तों, 13 फरवरी छापेगा राष्ट्रीय महिला दिवस। और क्यों बनाते हैं, सरोजिनी दोस्तों नायडू छापना, इनके हैप्पी बर्थडे पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछे आपसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम तथा ज्यादा आबादी वाले शहरों में कौन शीर्ष पर है, याद करो 1 लाख प्लस दोस्तों आबादी वाला जो है, 1 लाख प्लस उसे याद कीजिएगा, वो तो हो गया दोस्तों इंदौर। कौन हो गया, इंदौर दोस्तों हो गया। और 1 लाख से कम लिखना, 1 लाख दोस्तों माइनस हो गया है पंचगणी छापना। पंचगणी दोस्तों कहां पर है, महाराष्ट्र। इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि 1 लाख से कम आबादी वालों में कौन दोस्तों पहले स्थान पर है, पंचगणी महाराष्ट्र छापना पहले स्थान पर है। आगे देखना, सबसे स्वच्छ राज्य, अगर पूछूं आपसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ दोस्तों राज्य लिखेगा मध्य प्रदेश है। इसको भी ढंग से नोट करना, ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूछे आपसे सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश छापना इसका करेक्ट आंसर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम दोस्तों, इसका विषय क्या है और ये कौन से क्रम का संस्करण है, छापना दोस्तों ये 8वें क्रम का संस्करण होगा। और इसकी जो विषय दोस्तों लिखना, इसकी थीम होने वाली है अवशिष्ट से संपदा छापना। अरे परीक्षा में पूछ सकता है, थोड़ा दोस्तों लेवल का सवाल है, कौन से नंबर का, 8वें नंबर का। और पूछूं आपसे इसकी दोस्तों थीम क्या है, अवशिष्ट से संपदा, मतलब कि दोस्तों वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना, ये दोस्तों इसकी थीम होगी। स्टार लगा के छापना, ये थीम है। और कौन से नंबर का है, 8वें दोस्तों नंबर का है। अगर आपसे पूछे, अगर पूछूं आपसे स्वच्छता दोस्तों जो अभियान है ये कब शुरू हुआ था और कब तक दोस्तों चलाया गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। आगे देखो, हाल ही में कौन एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दोस्तों बन चुकी है, स्टार लगाइए। अगर पूछे आपसे एशियाई दोस्तों टेबल टेनिस टूर्नामेंट लिखना, एशियाई टेबल टेनिस दोस्तों टूर्नामेंट जो है, एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट है। अगर मैं पूछूं आपसे कि टूर्नामेंट जो है दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, लिखना इसका दोस्तों आयोजन जो है वो बैंकॉक छापेगा, थाईलैंड दोस्तों यहां पर इसका आयोजन किया गया। आप में से कौन कौन बताएगा, बताओ कमेंट बॉक्स में। बैंकॉक थाईलैंड में 2 महत्वपूर्ण कप जो कि दोस्तों बैडमिंटन के थे उनका आयोजन हुआ, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में छापना। देखो एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट दोस्तों ये ध्यान रखना, बैंकॉक थाईलैंड दोस्तों यहां पर हो रहा है, 1983 दोस्तों लिखिएगा इसकी शुरुआत होती है। अगर पूछे कौन सा खेल दोस्तों, टेबल टेनिस है। और इसमें दोस्तों पूछूं आपसे पहली भारतीय महिला जिसने दोस्तों इसमें पदक जीता है, लिखना पहली दोस्तों भारतीय महिला जिसने भाई साहब इसमें क्या जीता है, आपके पदक दोस्तों जीता है, वो है दोस्तों आपके मानिका बत्रा छापना। कौन है, मानिका बत्रा। अगर पूछूं आपसे खिलाड़ी किसकी है, टेबल टेनिस दोस्तों, और पूछे कौन सा मेडल, छापना ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा दोस्तों, अगर पूछे आपसे मेडल कौन सा है, ब्रॉन्ज मेडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे पहली भारतीय महिला जिन्होंने दोस्तों एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीता है दोस्तों, ध्यान रखना वो है मानिका बत्रा, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, और ब्रॉन्ज दोस्तों मेडल जो है इनके द्वारा जीता गया। अगर पूछूं आपसे किसी ने सिल्वर दोस्तों जीता है तो चेतन बबूर छाप लेना दोस्तों। अगर कभी पूछ ले आपसे सिल्वर दोस्तों जीतने वाला कौन, छापना सिल्वर दोस्तों जीतने वाला है चेतन बबूर छापना। चेतन बबूर दोस्तों आपके ये पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अंकित दोस्तों मानिका बत्रा जो है एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए दोस्तों, मैंने आपसे पूछा स्वच्छता जो अभियान है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 इसकी शुरुआत होती है और 2 अक्टूबर दोस्तों 2019 तक इसका संचालन किया गया। इसको भी आप कमेंट अपनी कॉपी में
छाप लेना। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखना ये आपके सामने मानिका बत्रा दोस्तों, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है जीत लिया। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में समापन दोस्तों कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? अगर पूछूं आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से नंबर के, 22वें दोस्तों नंबर के, कहां पर आयोजन होता है? बर्मिंघम छापना दोस्तों यहां पर आयोजन हुआ। अगर पूछूं आपसे उद्घाटन कार्यक्रम में दोस्तों कौन थे? पीवी सिंधु, और दोस्तों लिखिएगा मनप्रीत सिंह जो है ये उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर थे। और समापन कार्यक्रम पूछूं आपसे दोस्तों, इसमें शरद कमल छापना, शरद कमल का खेल कौन सा? कमेंट बॉक्स में छापना। और दोस्तों लिखिएगा निखत जरीन, और निखत जरीन का खेल कौन सा दोस्तों? बॉक्सिंग छापेगा, निखत जरीन का खेल है। महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता पूछूं आपसे कौन दोस्तों? निखत जरीन छापेगा। अगर पूछे आपसे महिला दोस्तों मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है, वर्ल्ड कप दोस्तों जो था, इसकी विजेता कौन बनी है? निखत जरीन छापना इसकी विजेता दोस्तों कहां की रहने वाली है? तेलंगाना छापना यहां की दोस्तों रहने वाली है। शरद कमल का दोस्तों संबंध लिखिएगा टेबल टेनिस दोस्तों संबंधित है। शरद कमल पूछूं आपसे टेबल टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप दोस्तों, यही कप दोस्तों कहां पर हुआ था? थॉमस कप छापना दोस्तों यही हुआ था आपके कहां पर? थाईलैंड बैंकॉक के अंदर दोस्तों आयोजित हुआ था। और इसमें पूछे आपसे पहली बार दोस्तों किसका कप है? बैडमिंटन छापना। अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों इसका विजेता कौन बना दोस्तों? इंडिया इसका विजेता बनता है। और कौन इसका उप विजेता दोस्तों बना छापना? इंडोनेशिया छापी दोस्तों, इंडोनेशिया को हराकर इंडिया दोस्तों इस बार ध्यान रखिए थॉमस कप जीत गया। अगर पूछे आपसे उबेर दोस्तों कप पूछू लिखना, उबेर कप दोस्तों लिखिएगा इसका विजेता बना साउथ कोरिया। कौन बना? दक्षिण कोरिया बना। और किसको दोस्तों? चाइना को हराकर ध्यान रखिएगा दक्षिण कोरिया जो है उबेर कप को जीत गया। संतोष ट्रॉफी का दोस्तों विजेता लिखिएगा, संतोष ट्रॉफी किसने जीती? केरल दोस्तों, यहीं पर इसका आयोजन हुआ और जीता भी दोस्तों किसने? केरल ने जीता है। और लिखना किससे दोस्तों फुटबॉल संबंधित ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। कौन से नंबर की थी इस बार? 75 नंबर की थी। T20 एशिया कप दोस्तों पूछूं आपसे महिला में कौन जीता है? T20 एशिया कप महिला में दोस्तों जीता भारत। कौन जीता है? भारत जीता है। और पूछे आपसे पुरुष में दोस्तों कौन जीता? छापना पुरुष में जीता दोस्तों देखिए श्रीलंका। कौन? श्रीलंका जीता पुरुष के अंदर। और महिला में छापना इंडिया दोस्तों महिला के अंदर विजेता बना। आगे देखना 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि कहां पर? लिखो भाई जहर सवाल लिख लो दोस्तों, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें यह सवाल आपसे पूछ सकता है कि 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इसका आयोजन कहां पर? बेलग्रेड दोस्तों यहां पर आयोजन है। इसमें कांस्य पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन है? विनेश फोगाट छापना। अगर पूछूं आपसे दोस्तों महिला में दोस्तों किसने? महिला में छापेगा विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और पूछूं दोस्तों आपसे पुरुष में किसने जीता है? बजरंग पूनिया छापेगा दोस्तों। पुरुष में पूछे आपसे छापना पुरुष में दोस्तों किसने जीता है? बजरंग पूनिया। दोनों ने कौन सा मेडल जीता दोस्तों? कांस्य पदक जो है जीता। तो अगर पूछे आपसे महिला में जीतने वाली कौन? विनेश फोगाट। हुई कहां पर थी? बेलग्रेड दोस्तों सर्बिया के अंदर होती है। अगर पूछे आपसे महिला में कौन? विनेश फोगाट। और पुरुष में कौन दोस्तों? बजरंग पूनिया छापना पुरुष के अंदर। डायमंड लीग 2022 में स्वर्ण पदक दोस्तों लिखना ये जीतने वाले कौन? नीरज चोपड़ा छापेगा। डायमंड दोस्तों लीग जो है इसमें दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा। आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने अपने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया? दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे आपसे कौन से देश में चुनाव दोस्तों होने? नेपाल दोस्तों। किसमें होने? नेपाल में। एक्चुअली दोस्तों नेपाल के अंदर अगर पूछूं आपसे कितने दोस्तों जो हमारे दोस्तों लोकसभा होती है वहां दोस्तों होती है प्रतिनिधि सभा। हमारे दोस्तों यहां पर विधानसभा होती है दोस्तों, वहां पर भी दोस्तों छापना प्रांतों में दोस्तों कौन है? विधानसभा है। अगर पूछूं मैं आपसे कितने दोस्तों प्रांत वहां पर है, मतलब कितने दोस्तों राज्य वहां पर है? 7 दोस्तों राज्य वहां पर है। 7 प्रांतों में 550 सीट है। कहां पर दोस्तों लिखना? 7 प्रांत दोस्तों
7 प्रांत हैं और इसमें दोस्तों 550 सीट कहां पर दोस्तों, नेपाल के अंदर। और लिखिए, अगर पूछे दोस्तों प्रतिनिधि सभा में दोस्तों कितने मेंबर, लिखिएगा 275 दोस्तों छापना, ये प्रतिनिधि सभा के अंदर मेंबर है। अगर गुरुजी पूछ रहे हैं आपसे कि नेपाल दोस्तों, मैं पूछूं आपसे कि भाई नेपाल दोस्तों यहां पर कौन अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर दोस्तों जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक छापना, ये दोस्तों जाने वाले कौन है, राजीव कुमार। और राजीव कुमार पूछूं आपसे दोस्तों, ये भारत के कौन है, लिखना मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य दोस्तों निर्वाचन जो आयुक्त हैं वो दोस्तों राजीव कुमार। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे कौन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक होने वाला है, राजीव कुमार छापना। और पूछूं दोस्तों राजीव कुमार जो है ये कौन दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ध्यान रखिए, नेपाल दोस्तों लिखना, अगर पूछे नेपाल की राजधानी काठमांडू छापेगा, नेपाल की दोस्तों राजधानी हो गई। नेपाल किन दो देशों के भी दोस्तों, चीन और भारत छापना, चीन और भारत के बीच में नेपाल दोस्तों स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच, पूछूं आपसे भारत और दोस्तों नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज दोस्तों होती है, लिखना सूर्य किरण छापना। दोस्तों सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और दोस्तों नेपाल के बीच में आयोजित होती है। तो अगर पूछे आपसे कि भाई साहब और काठमांडू में किसका मुख्यालय है, गोली की तरह छापना, किस दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है वो काठमांडू के अंदर है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। नेपाल दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो नेपाल इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ये फोटो आपके सामने किसकी दोस्तों, ये राजीव कुमार की फोटो है जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। सुनो दोस्तों मेरी बात को, अगर मैं पूछूं आपसे निर्वाचन दोस्तों आयोग, गोली की तरह लिखना, अति महत्वपूर्ण जानकारी है। निर्वाचन दोस्तों आयोग की बात करूं आपसे, लिखना पहला क्वेश्चन, इसका निर्माण दोस्तों कब होता है, लिखना इसका दोस्तों निर्माण जो है 25 जनवरी दोस्तों लिखिएगा 1950 को होता है। 25 जनवरी छापिए, भारत में कौन सा दोस्तों मतदाता जो दिवस है 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछूं आपसे निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है ये कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, आर्टिकल नंबर 324 छापेगा, निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। अगर पूछे दोस्तों आपसे भारत के दोस्तों, पूछूं आपसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन छापना, सुकुमार सेन दोस्तों इंडिया के पहले दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कितना दोस्तों कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या दोस्तों 65 वर्ष की आयु जो भी दोस्तों पहले होगी वो छापना इसका कार्यकाल होता है। छापना कितने गजब की दोस्तों जानकारी है कि भाई कब दोस्तों स्थापना होती है, कौन सा अनुच्छेद है, पहले दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे और कितना दोस्तों कार्यकाल है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल दोस्तों होता है, लिखना ये आर्टिकल 54 के अंदर लिखा हुआ है। और दोस्तों लिखिएगा इसमें दोस्तों केवल इलेक्टेड दोस्तों, इलेक्टेड जो मेंबर हैं वो इसमें दोस्तों शामिल होते हैं। और ये इलेक्टेड दोस्तों मेंबर किसके हो सकते हैं, लिखना लोकसभा भी दोस्तों होंगे इसके अंदर, राज्यसभा भी दोस्तों होंगे इसके अंदर, और छापना दोस्तों राज्य की विधानसभा भी शामिल होगी। लिखना अगर पूछूं आपसे दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर दोस्तों इसके अंदर शामिल होने वाले, केवल दोस्तों छापना केवल और केवल दोस्तों निर्वाचित मेंबर शामिल होंगे। जगदीप धनखड़ व्यक्तिगत रूप से कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति दोस्तों चुने गए, लिखना ये लिखना दोस्तों अगर पूछे क्रम के हिसाब से कौन से दोस्तों, क्रम के हिसाब से 16वें। अगर पूछूं दोस्तों आपसे व्यक्ति के हिसाब से कौन से है, व्यक्ति के साथ छापना आपके 14वें दोस्तों। किसको हराकर दोस्तों बने हैं, मार्गरेट आल्वा छापना, इन्हें दोस्तों हरा करके जगदीप धनखड़ जो है ये दोस्तों भारत के, लिखिएगा भारत के दोस्तों नए उपराष्ट्रपति अपॉइंट होते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य दोस्तों पूछूं आपसे चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है, पहली दोस्तों महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, लिखिए रमा देवी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश दोस्तों, लिखना अगर पूछे महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, न्यूजीलैंड छापना दोस्तों ये पहला देश बन चुका है महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला। मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कब दोस्तों किया गया, छापना 21 वर्ष से 18 वर्ष दोस्तों मतदान की आयु होगी। 61वां संविधान संशोधन 1989 दोस्तों, लिखना स्टार लगाना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा संविधान
संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। कितनी दोस्तों आयु कर दी है? 18 वर्ष आयु कर दी गई। स्वीप कार्यक्रम पूछूं आपसे दोस्तों लिखना, अगर पूछे दोस्तों इसका संबंध दोस्तों लिखिएगा मतदाता को दोस्तों जागरूक करने, लिखना इसको दोस्तों वोटर को जागरूक करना। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये स्वीप कार्यक्रम हो गया और निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू हुआ। आर्टिकल 243 दोस्तों के लिखना पंचायत के दोस्तों चुनाव जो होते हैं ना, पंचायत के चुनाव दोस्तों, इन चुनावों में छापना। अगर पूछे इनका चुनाव दोस्तों कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और अगर पूछे आपसे राज्य दोस्तों निर्वाचन जो आयोग है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 243 के अंदर। पूछे केंद्र का निर्वाचन आयोग, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर। अगर पूछे दोस्तों राज्य का निर्वाचन आयोग, आर्टिकल नंबर 243 के अंदर। दोनों क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए। मैंने आपसे सवाल पूछा दोस्तों यहां पर देखो, अगर पूछे दोस्तों आपसे कि भाई दोस्तों मैंने यहां पर आपसे सवाल पूछा कि कहां पर काठमांडू, दोस्तों काठमांडू में किस संगठन का मुख्यालय दोस्तों लिखना? सार्क दोस्तों लिखना। सार्क दोस्तों आपके संगठन है दक्षेश दोस्तों, जिसकी स्थापना 1985 में होती है। 8 दोस्तों इसमें मेंबर हैं। इसका मुख्यालय छापेगा काठमांडू दोस्तों नेपाल के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। ये सारी जानकारी आपकी कॉपी में जरूर जरूर नोट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। आज मैं आपको फीफा वर्ल्ड कप का सिर से पैर तक की सारी जानकारी देने वाला हूं। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, आपकी परीक्षा के लिए जहर साबित होने वाली। सुनो, 19 नवंबर से भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहां दोस्तों आयोजित हुआ? एयर फेस्ट लिखना। पहली बार दोस्तों एयर फेस्ट 2022 है, इसका दोस्तों लिखिएगा शुभारंभ कब होता है? 19 नवंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। अगर पूछो दोस्तों आपसे कहां पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ है? नागपुर दोस्तों छापना, नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र लिखिएगा। यहां दोस्तों इसका आयोजन किया गया। इसका दोस्तों उद्देश्य का दोस्तों लिखना एयर फोर्स, वायुसेना में दोस्तों आपके वायुसेना दोस्तों जो आपके करियर है, जो रोमांचकारी दोस्तों जो करियर है, रोमांचकारी करियर दोस्तों, इसके प्रति युवाओं को आकर्षित करना दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। क्या एयर फोर्स दोस्तों इसमें शामिल होने के लिए युवाओं को आकर्षित करना, इसका दोस्तों जो आपके करियर है, रोमांचकारी दोस्तों जिंदगी जो है उसके बारे में बताने के लिए एयर फेस्ट 2022 जो है इसका आयोजन कहां पर? नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर किया गया। तो एयर फेस्ट 2022 इसका दोस्तों आयोजन जो है ऑप्शन नंबर सी छापना, नागपुर महाराष्ट्र में होता है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों आपसे ग्लोबल दोस्तों ड्रोन फेस्टिवल छापना, ग्लोबल दोस्तों जो ड्रोन फेस्टिवल है, ग्लोबल ड्रोन फेस्टिवल अगर पूछे कहां दोस्तों आयोजित हुआ? चेन्नई दोस्तों नोट करना। ड्रोन दोस्तों फेस्टिवल का आयोजन चेन्नई के अंदर किया गया। अगर मैं पूछूं आपसे चेन्नई दोस्तों छापिएगा। अगर पूछे शतरंज दोस्तों ओलंपियाड जो है इसका दोस्तों जो आयोजन है वो कहां पर दोस्तों होता है? ये भी छापना। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई दोस्तों यहां पर आयोजित हुआ। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी नागपुर। हैदराबाद दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे आपसे ऑपरेशन दोस्तों पोलो जो है 1948 में किस दोस्तों रियासत को भारत में मिलाने के लिए किया गया? ये ध्यान रखना, हैदराबाद दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ये फोटो दोस्तों आपके सामने एयर फोर्स दोस्तों आपके ये संबंधित एयर फोर्स से नागपुर के अंदर आयोजित हुआ। राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों पूछूं आपसे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल दोस्तों एनवायरमेंट इंजीनियरिंग दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नीरी लिखना। नीरी दोस्तों पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है? नागपुर दोस्तों छापिएगा। नीरी का जो मुख्यालय है वो नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कांग्रेस का इसका आंसर दो, लल्लन टॉप सवाल। क्या अगर दोस्तों पूछूं आपसे, मेरा दोस्तों उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि जो सवाल आए उसका पूरा पोस्टमार्टम करो। नागपुर का सवाल आया है तो नागपुर का इतिहास, नागपुर का दोस्तों ज्योग्राफी, नागपुर का दोस्तों करंट अफेयर्स मैं आपको बता सकूं। देखो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 लिखना, 1920 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? दोस्तों अगर आप सभी को याद हो असहयोग आंदोलन 1920 दोस्तों आपके होता है। और दोस्तों पूछे आपसे
इसका जो प्रस्ताव था दोस्तों, इस प्रस्ताव को स्वीकार कहां दोस्तों किया गया? नागपुर दोस्तों अधिवेशन में किया गया। अगर पूछूं आपसे नागपुर दोस्तों अधिवेशन कब होता है? 1920 के अंदर होता है। कौन दोस्तों इसका अध्यक्ष था? विजय राघवाचार्य। छापना नाम दोस्तों नोट करना, विजय राघवाचार्य दोस्तों लिखिएगा। विजय राघवाचार्य जो है वो दोस्तों लिखना। नागपुर जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन दोस्तों? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। स्टार लगा के छाप लो कॉपी में, अरे लिखो 1920 का जो नागपुर दोस्तों अधिवेशन था, 1920 के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, यह नाम आपकी कॉपी में होना चाहिए। और असहयोग दोस्तों जो आंदोलन था इस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दोगे, है ना। आगे देखो गरुड़ दोस्तों अभ्यास लिखना, ये दोस्तों एयरफोर्स का अभ्यास है, गरुड़ अभ्यास है। और अगर पूछूं आपसे किन दो देशों के बीच दोस्तों, इंडिया और दोस्तों छापना फ्रांस के बीच इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा। और लिखना दोस्तों कहां पर? जोधपुर दोस्तों यहां पर इसका आयोजन किया गया। तो गरुड़ इंडिया फ्रांस एयरफोर्स जोधपुर के अंदर हुआ। विंग्स इंडिया 2022 दोस्तों लिखना, बेगमपोर्ट दोस्तों जो एयरपोर्ट है, बेगमपेट दोस्तों जो एयरपोर्ट है कहां दोस्तों स्थित है? ये हैदराबाद दोस्तों यहां पर स्थित है। यहां इसका आयोजन होता है किसका दोस्तों? विंग्स इंडिया 2022 का बेगमपोर्ट दोस्तों एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजन किया गया। मैंने सवाल पूछा आपसे एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट दोस्तों करते हैं? कमेंट बॉक्स में छापना एयरफोर्स दिवस कब सेलिब्रेट होता है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला दोस्तों इंटरनेट दोस्तों, मैंने पढ़ा भारत का पहला इंटरनेट दोस्तों रेडियो अक्ष कहां से लॉन्च किया गया दोस्तों? लिखना नागपुर। पहली बात छापना किसके लिए दोस्तों? जो देख नहीं सकते, दृष्टि दोस्तों जो बाधित लोग हैं उनके लिए दोस्तों आपके रेडियो है। और दोस्तों नाम क्या है इसका? रेडियो अक्ष दोस्तों इसका नाम है। और छापना दोस्तों कहां दोस्तों शुरू होता है? नागपुर दोस्तों लिखिएगा, यहां शुरू किया गया। तो नागपुर में रेडियो दोस्तों अक्ष शुरू होता है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए शुरू हुआ। अगर पूछे आपसे एयरफोर्स डे कब दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं? 8 अक्टूबर। छापना एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने आपसे पूछा असहयोग दोस्तों आंदोलन में कौन दोस्तों उस समय वायसराय थे? चैम्सफोर्ड। छापना दोस्तों उस समय वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कहां पर दोस्तों 22वां फीफा वर्ल्ड कप? लिख लो 100% छपने वाला सवाल। क्या 100% छपने वाला सवाल है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों लिखना, फीफा वर्ल्ड कप। पहला क्वेश्चन दोस्तों हो गया, फीफा जो वर्ल्ड कप है इसका दोस्तों आपके पूरा पोस्टमार्टम हमें करना पड़ेगा। देखो फीफा वर्ल्ड कप की जो शुरुआत दोस्तों होती है वो होती है 1930। क्या होती है? 1930 दोस्तों। अगर पूछे आपसे 1930 में जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका दोस्तों विजेता पूछूं आपसे, लिखना इसका दोस्तों विजेता कौन बनता है? उरुग्वे छापे दोस्तों इसका विजेता बना। तो अगर पूछे आपसे पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में होता है, उसका दोस्तों कौन जीता? उसको जीतने वाला देश था उरुग्वे दोस्तों। छापना उसको जीतने वाला देश था। अगर मैं पूछूं आपसे फीफा दोस्तों जो वर्ल्ड कप है ये 21वें दोस्तों नंबर का जो है, अगर पूछे दोस्तों आपसे 21वें नंबर का कब दोस्तों आयोजित होता है? 2018। छापना 21वें नंबर का। अगर पूछो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर दोस्तों होता है? लिखना रूस में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और पूछे दोस्तों आपसे विजेता इसका कौन बना? छापना दोस्तों फ्रांस जो है वो दोस्तों इसका विजेता बना। तो पूछे आपके कहां हुआ था? पिछले वाला रूस में हुआ था। और पूछो दोस्तों आपसे विजेता कौन बना इसका? फ्रांस दोस्तों इसका विजेता बन गया। अब सवाल आता दोस्तों 22वां जो नंबर दोस्तों लिखना, 22वें नंबर का दोस्तों पहली बात तो 2022 में कौन से दोस्तों नंबर का है? 22वें नंबर का फीफा वर्ल्ड कप है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन छापना कहां दोस्तों आयोजित हो रहा है? दोहा दोस्तों। छापना कतर दोस्तों यहां पर इसका जो शुभारंभ है 20 नवंबर। छापना इसका शुभारंभ किया गया। तो दोहा कतर में 22वें नंबर का दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप। अगर मैं पूछूं आपसे इसमें दोस्तों कुल कितनी टीम इसमें भाग लेंगी? छापना 32 दोस्तों टीम जो है, नोट करना 32 टीम दोस्तों इसमें भाग
भाग लेंगी, ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाला है। कितनी टीम दोस्तों? 32 टीम जो है वो भाग लेने वाली है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, इसकी जो फुटबॉल है दोस्तों लिखना, इसकी फुटबॉल का नाम लिख लो। एसएससी का सवाल तो 100% है, अल रहेला, छाप लो। अगर पूछे दोस्तों इसकी फुटबॉल का नाम क्या दोस्तों? अल रहेला। और अगर पूछूं दोस्तों आपसे, इसका मतलब दोस्तों होता है यात्रा। क्या होता है? यात्रा होता है। और ये फुटबॉल किसने तैयार की है? एडिडास दोस्तों कंपनी जो है, नोट करना, इस कंपनी ने ये फुटबॉल तैयार की। सुन लो मेरी बात को। अगर पूछो किस फुटबॉल से वर्ल्ड कप दोस्तों होने वाला, छापना दोस्तों अल रहेला जो है, इस दोस्तों फुटबॉल से वर्ल्ड कप होने वाला है। और पूछो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? यात्रा, छापना इसका मतलब होता है। और पूछो दोस्तों कौन सी कंपनी ने तैयार की? एडिडास कंपनी दोस्तों, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया। पूछो शुभंकर, क्या दोस्तों लिखना? इसका जो शुभंकर दोस्तों लिखिएगा, इसका जो शुभंकर दोस्तों है वो है दोस्तों लाइव। क्या दोस्तों लिखना? अगर पूछे दोस्तों इसका शुभंकर क्या दोस्तों लिखना? लाइव दोस्तों लिखिएगा। लाइव दोस्तों इसका शुभंकर हो गया। दोस्तों अगर पूछे आपसे लाइव दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका दोस्तों अर्थ होता है पुरुषों का दोस्तों, आपके लिखिएगा, पुरुषों का दोस्तों आपके एक दोस्तों सिर पर है हेड ड्रेस दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लाइव दोस्तों होती है। इसे दोस्तों इस बार इसका शुभंकर जो है अपॉइंट किया। तो आंसर लिखना दोस्तों कतर दोस्तों दोहा के अंदर ऑप्शन नंबर 1 छापना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर दोहा में शुरू हुआ है। 32 टीम दोस्तों, अल रहेला इसकी फुटबॉल का नाम है। शुभंकर छापना दोस्तों लाइव इसका शुभंकर है। लाइव का दोस्तों मतलब लगेगा हेड ड्रेस दोस्तों, पुरुषों की हेड ड्रेस है। अगर पूछे आपसे अगले वाला दोस्तों कहां होगा 2026, छापना दोस्तों ये होगा अमेरिका। कहां दोस्तों? अमेरिका, कनाडा, छापना अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको दोस्तों लिखिएगा। 2026 वाला जो है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होने वाला है। सर्वाधिक पूछूं आपसे विजेता दोस्तों कौन बना, लिखना सर्वाधिक दोस्तों विजेता लिखिएगा वो है ब्राजील। अगर पूछे आपसे सबसे अधिक दोस्तों किसने जीता है? ब्राजील दोस्तों, नोट कीजिएगा, सर्वाधिक जीतने वाला ब्राजील। अगर पूछूं क्या एशिया में दोस्तों, एशिया में इससे पहले कब दोस्तों हुआ था? 2002 छापना। एशिया में दोस्तों आपके जापान और साउथ कोरिया, नोट करना दोस्तों, जापान और साउथ कोरिया में मिलकर दोस्तों 2002 के अंदर एशिया में वर्ल्ड कप हुआ है। तो कभी आपसे पूछ लेना कि भाई एशिया में दोस्तों कब हुआ था, तो नोट कर लेना 2002 के अंदर दोस्तों हो चुका है। जापान और दोस्तों साउथ कोरिया में हो चुका है। दूसरी बार दोस्तों अब हो रहा है कहां पर? कतर दोहा के अंदर इस बार दोस्तों आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल भाई, हर क्वेश्चन की जानकारी मैंने आपको दी है। इसमें फीफा वर्ल्ड कप संबंधित सारी जानकारी आपको इस सवाल के अंदर दी गई है। ये आपके सामने टीम दोस्तों यहां पर दी गई है। अगर पूछे भारत की तरफ से कौन दोस्तों इसमें गए, लिखना भारत की तरफ से छापना जगदीप धनखड़ दोस्तों लिखिएगा, जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने दोस्तों इसमें भाग लिया है। अगर पूछे अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है इसका आयोजन कहां पर होता है? भारत दोस्तों आयोजन होता है। अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों विजेता कौन बनता है? स्पेन, छापना इस विजेता दोस्तों स्पेन बनता है। पूछूं आपसे दोस्तों किसको हराकर जीता है? कोलंबिया, छापिए दोस्तों, कोलंबिया को हराकर जीता है। और शुभंकर पूछूं आपसे, शुभंकर दोस्तों क्या इसका लिखना? शुभंकर दोस्तों इसका हो गया ईबा। तो इंडिया में होता दोस्तों कौन सा? इंडिया में हुआ अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप। अगर पूछे दोस्तों भारत में कहां कहां हुआ है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप देना। डूरंड कप दोस्तों ये भी फुटबॉल का ही कप, क्या फुटबॉल का सबसे दोस्तों पुराना एशिया का दोस्तों कप कौन सा है? वो छापना आपके डूरंड कप है। अगर पूछो दोस्तों जीतने वाला कौन दोस्तों, लिखना बंगलुरु दोस्तों लिखिएगा, ये जीतने वाला। अगर पूछे आपसे इसका दोस्तों विजेता कौन बना है? बंगलुरु बना है। और कौन से नंबर का? 131वें नंबर का क्या है? डूरंड कप है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल का कप कौन सा है? डूरंड कप। 131 दोस्तों नंबर का ध्यान रखिएगा। और बंगलुरु दोस्तों छापना ये इसका विजेता बन गया। अगर दोस्तों पूछे आपसे अगला क्वेश्चन है फुटबॉल फॉर ऑल पहल जो है इसकी दोस्तों शुरुआत जो है वो कहां से होती है? उड़ीसा, छापना दोस्तों भुवनेश्वर जो है। अगर पूछूं आपसे फुटबॉल फॉर जो ऑल पहल है इसकी शुरुआत दोस्तों उड़ीसा, भुवनेश्वर से की गई थी। अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ दोस्तों फुटबॉल प्लेयर पूछूं आपसे, पुरुष में छापना सुनील छेत्री। कौन दोस्तों? पुरुष में छापेगा सुनील छेत्री है। और महिला में दोस्तों छापना, महिला में कौन दोस्तों लिखना? महिला में छापे दोस्तों आपसे
मनीषा कल्याण। दोनों ध्यान रखना, पुरुष में पूछूं आपसे सुनील छेत्री है, महिला में पूछूं आपसे मनीषा कल्याण दोस्तों महिला में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसके दोस्तों अध्यक्ष पूछूं आपसे छापना, इसके हेड कौन दोस्तों, कल्याण चौबे छापेगा। इसके दोस्तों वर्तमान में हेड है कल्याण चौबे। और पूछूं आपसे फीफा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छापना फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है। और इसके दोस्तों हेड पूछे आपसे इनफेंटिनो छापना। इनफेंटिनो दोस्तों ये फीफा के वर्तमान में हेड है। तो फीफा के हेड कौन दोस्तों, इनफेंटिनो। फीफा का मुख्यालय कहां है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताने वाले हो। मैंने आपसे सवाल पूछा अंडर 17 दोस्तों महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसका दोस्तों आयोजन लिखिएगा। उड़ीसा लिखना दोस्तों, उड़ीसा के अंदर दोस्तों होता है। इसके अलावा छापना गोवा दोस्तों यहां होता है। और एक दोस्तों छापना मुंबई दोस्तों यहां पर आयोजित हुआ। तो उड़ीसा, गोवा, मुंबई, यहां पर अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों इंडिया के अंदर आयोजित किया गया। सवाल पूछा मैंने आपसे कि भाई साहब फीफा का दोस्तों हेड कौन, फीफा के हेड है इन्फेंटिनो। और कहां दोस्तों इसका मुख्यालय, कहां लिखना दोस्तों, ज्यूरिक छापना। ज्यूरिक दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है, यहां इसका मुख्यालय जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च दोस्तों किया है। अरे बताओ क्या लूसेंट स्टार्ट की जाए, बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या लूसेंट जो है उसका शुभारंभ किया जाए, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में। अमर सरकार दोस्तों पूछूं आपसे, अमर जो सरकार दोस्तों पोर्टल है, अमर सरकार जो पोर्टल दोस्तों अगर पूछे आपसे, ये पोर्टल दोस्तों किस राज्य के द्वारा लॉन्च होता है, त्रिपुरा के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। अगर पूछे त्रिपुरा में दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर दोस्तों छापना मानिक शाह जो है, ये त्रिपुरा दोस्तों यहां पर मुख्यमंत्री है। तो अगर पूछूं आपसे त्रिपुरा के, आज का दोस्तों जो मैं लेकर आया हूं ना आपके लिए गौरव सीरीज है, आपका दिल गार्डन गार्डन करेगा। भारत की जनजातियां, भारत में दोस्तों कहां कहां पर कौन सी फेमस चीज है, खनिज दोस्तों कौन कौन से हैं, सब आज की क्लास में होने वाला है। देखो अगर पूछे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन, डॉक्टर मानिक शाह छापना त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। अमर सरकार पोर्टल शुरू दोस्तों की गई है। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों लिखना, इसका उद्देश्य है सरकार और दोस्तों लोग, क्या सरकार और जनता के बीच में दोस्तों सेतु दोस्तों बनाने का, सरकार जनता के बीच में सेतु की तरह दोस्तों व्यवहार करना, ये इसका उद्देश्य है। सरकार की दोस्तों जितनी भी योजनाएं हैं, इन दोस्तों योजनाओं का जो लाभ है, क्या इन योजनाओं का दोस्तों लाभ जो है वो कहां दोस्तों पहुंच सके, जनता तक दोस्तों पहुंच सके, ये इसका उद्देश्य है। सरकार ने दोस्तों जितनी भी योजनाएं शुरू की हैं दोस्तों, इनका जो लाभ है वो जनता तक पहुंच सके, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। इस अमर सरकार पोर्टल का दोस्तों आपके ध्यान इसका उद्देश्य है 78 दोस्तों विभाग जो है इन्हें इसमें शामिल किया गया। तो ध्यान रखना, त्रिपुरा में दोस्तों स्टार्ट होता है, डॉक्टर मानिक शाह दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सरकार और जनता के बीच दोस्तों ब्रिज की तरह काम करेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके, ये इसका उद्देश्य होगा। 78 दोस्तों विभाग जो है वो इसमें शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा दोस्तों इसका एकदम ठीक आंसर है। अगर पूछूं दोस्तों हाल ही में बाजरा दोस्तों जो मिशन है किसके द्वारा शुरू हुआ, असम दोस्तों नोट करना, बाजरा मिशन दोस्तों असम के द्वारा शुरू किया गया। आइए दोस्तों चलते हैं हमारी तरफ। ये दोस्तों आपके सामने कौन दोस्तों, मुख्यमंत्री जो साहब हैं वो आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहे हैं। शून्य सीमा रेखा, पहले तो इस सवाल को नोट करना, ये परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कहां पर दोस्तों शून्य सीमा रेखा लिखना, बांग्लादेश और त्रिपुरा। ये सवाल दोस्तों बहुत बढ़िया था जो परीक्षा में पूछा गया आपसे, किन के बीच दोस्तों लिखना, बांग्लादेश त्रिपुरा जो सीमा है दोस्तों इसको बोलते हैं शून्य सीमा रेखा। स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दोस्तों रेखा को शून्य सीमा रेखा बोलते हैं, बांग्लादेश त्रिपुरा के बीच में जो रेखा है। कोक बरोक दोस्तों भाषा पूछूं आपसे, कहां की दोस्तों लिखना, त्रिपुरा की दोस्तों भाषा कौन सी है, कोक बरोक भाषा। और ग्रुप डी की परीक्षा में सर्वाधिक दोस्तों पूछा गया सवाल है कि कोक बरोक भाषा कहां की है। अगर पूछो दोस्तों आपसे खारची फेस्टिवल छापना, ये दोस्तों कहां का, त्रिपुरा दोस्तों लिखिए, यहां का फेस्टिवल है खारची फेस्टिवल। आगे देखना दोस्तों, महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल दोस्तों छापना, त्रिपुरा दोस्तों यहां की राजधानी कौन सी है, अगरतला दोस्तों लिखना, अगरतला दोस्तों लिखिएगा। और महाराजा वीर विक्रम सिंह जो एयरपोर्ट है, टर्मिनल जो है वो यहां पर शुरू किया गया। ब्रू जनजाति, ये भी सवाल लिखना, लल्लन टॉप सवाल। अरे सवालों में अगर मजा आए ना, तालियां दोस्तों बजाना मेरे लिए,
कि ब्रू जनजाति मिजोरम से किस राज्य में, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ब्रू जनजाति के लिए दोस्तों ब्रू रियांग, दोस्तों याद करो, अगर आपको याद हो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ब्रू रियांग समझौता जो है दोस्तों, ब्रू जनजाति जो है इसके लिए समझौता दोस्तों भारत सरकार ने किया था त्रिपुरा दोस्तों, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में। एक्चुअली में दोस्तों ये जनजाति कहां की थी दोस्तों, मिजोरम की थी, पर दोस्तों कहां पर विस्थापित हो चुकी है दोस्तों, ये छापना त्रिपुरा दोस्तों यहां पर विस्थापित जो है हो चुकी है। तो पूछे ब्रू जनजाति मिजोरम से किस राज्य में विस्थापित दोस्तों हुई है, त्रिपुरा दोस्तों छापना आपके यहां दोस्तों विस्थापित हुई है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण, अरे चाय दोस्तों, चाय को क्या बोलते हैं, चा क्या चाय, और श्रमिक दोस्तों चाय के दोस्तों बागान में जो खेत करने वाले लोग हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं, चाय के बागान में काम करने वाले लोगों को चाय श्रमिक बोलते हैं। इनका दोस्तों कल्याण करने के लिए योजना जो है त्रिपुरा के द्वारा स्टार्ट होती है छापना। अगर पूछे दोस्तों आपके चाय के जो श्रमिक दोस्तों होते हैं, चाय के जब बागान में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके लिए दोस्तों आपके चा श्रमिक कल्याण योजना जो है इसकी शुरुआत की है, कहां पर दोस्तों, त्रिपुरा के अंदर शुरू की है। 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, पॉलिटी का जहर प्रश्न परीक्षा में 100% दोस्तों इस सवाल में से कोई ना कोई सवाल आपसे पूछने वाला है। देखो अगर दोस्तों पूछूं मैं आपसे कि दोस्तों भारत में क्या है, भारत में दोस्तों लिखना केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयुक्त, लिखना केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन जो आयोग है। अगर पूछूं आपसे इसकी दोस्तों स्थापना जो है हमने अभी डिस्कस की है, 25 जनवरी दोस्तों लिखिएगा 1950 को इसकी स्थापना की जाती है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे इसमें दोस्तों क्यों अध्यक्ष और कितने दोस्तों मेंबर हैं, अध्यक्ष और छापना दो दोस्तों इसके अंदर मेंबर स्थापित हैं। पूछूं आपसे अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार छापे दोस्तों, ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दो मेंबर दोस्तों छापना, एक मेंबर का नाम दोस्तों क्या है, अनूप चंद पांडे दोस्तों लिखिएगा, अनूप चंद जो पांडे दोस्तों लिखना, ये दोस्तों एक मेंबर है। और एक नए मेंबर दोस्तों हाल ही में जो शामिल दोस्तों हुए, लिखना उनका नाम दोस्तों क्या है, आईएएस दोस्तों लिखना अरुण दोस्तों, आईएएस अरुण जो गोयल हैं, ये दोस्तों वर्तमान में छापना इसके दोस्तों नए मेंबर जो है किसके द्वारा दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी दोस्तों मुर्मू, लिखना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा दोस्तों छापना आईएएस अरुण गोयल को हमारे निर्वाचन दोस्तों आयुक्त में शामिल किया गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अभी दोस्तों कौन कौन है, अभी दोस्तों लिखना अध्यक्ष तो हो गए राजीव कुमार, और दोस्तों नोट करना अनूप चंद पांडे दोस्तों ये एक अलग से निर्वाचन आयुक्त हो गए, और छापना आईएएस दोस्तों अरुण गोयल जो है ये नए दोस्तों भारत के निर्वाचन आयुक्त। खोपड़ी में सेट करना, परीक्षा में पूछे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन, तो आंसर होगा राजीव कुमार। परीक्षा में पूछे आपसे निर्वाचन आयुक्त जो हाल ही में शामिल हुए, उसका आंसर होगा अरुण गोयल। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, ठीक है। आंसर दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर सी छापना, अरुण दोस्तों गोयल जो है वो भारत के वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपॉइंट किए गए। फोटो दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रपति साहब ने इनको अपॉइंट किया। नीति आयोग के दोस्तों लिखिएगा नए उपाध्यक्ष को दोस्तों सुमन बेरी छापना, नीति आयोग के दोस्तों नए उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और पूछो दोस्तों आपसे सीईओ दोस्तों कौन, लिखना सीईओ छापना दोस्तों पूछे आपसे, सीईओ है परमेश्वर अय्यर, कौन, परमेश्वर अय्यर छापे सीईओ, और सुमन बेरी छापना नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष है। नए केंद्रीय दोस्तों लिखना सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर दोस्तों कौन, लिखना ये दोस्तों लिखिए सुरेश पटेल, कौन है, सुरेश पटेल छापना भारत के दोस्तों वर्तमान में नए केंद्रीय दोस्तों सतर्कता आयुक्त हैं। नए विदेश सचिव पूछूं आपसे दोस्तों, लिखना नए विदेश सचिव दोस्तों लिखिएगा कौन दोस्तों वर्तमान में, विनय मोहन क्वात्रा छापना भारत के दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए मिनिमम दोस्तों आयु कौन सी होगी, लिखना पूछो दोस्तों आपसे, प्रेसिडेंट दोस्तों लिखना गवर्नर के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु जो है वो होगी 35 वर्ष। कितनी होगी, 35 वर्ष दोस्तों। अगर पूछे आपसे राज्यसभा दोस्तों इसका मेंबर बनना है तो इसके लिए आयु होगी 30 वर्ष। और पूछो दोस्तों आपसे लोकसभा का दोस्तों मेंबर बनना है, इसके लिए दोस्तों आयु होगी कितनी, 25 वर्ष। तो अगर पूछूं आपसे प्रेसिडेंट गवर्नर दोस्तों लिखना 35 वर्ष, राज्यसभा दोस्तों एमपी 30 वर्ष, और लोकसभा
एमपी छापना 25 वर्ष दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चर्चा में रही दोस्तों बाली यात्रा का संबंध किस दोस्तों राज्य से होने वाला है छापना, बाली दोस्तों यात्रा। अगर पूछूं आपसे बाली दोस्तों यात्रा मतलब बाली की यात्रा का दोस्तों, बाली यात्रा मतलब दोस्तों बाली की यात्रा, समझना बड़ा दोस्तों बढ़िया सवाल है। हाल ही में दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है बाली यात्रा। कहां दोस्तों होती है, उड़ीसा दोस्तों छापना, उड़ीसा दोस्तों लिखिएगा, उड़ीसा में दोस्तों कटक दोस्तों जो आपके जिला है लिखना, उड़ीसा दोस्तों कटक जो जिला है यहां दोस्तों छापेगा, इसका दोस्तों आयोजन जो है किया गया। अगर पूछूं आपसे कटक दोस्तों लिखिएगा, कौन सी दोस्तों नदी है, महानदी दोस्तों लिखना, महानदी के किनारे कौन सा शहर दोस्तों, कटक शहर स्थित है। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि दोस्तों मैं पूछूं आपसे चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहां दोस्तों, कटक के अंदर स्थित है। कटक दोस्तों लिखना, उड़ीसा के कटक में बाली यात्रा दोस्तों, बाली दोस्तों, बाली कहां पर है, अरे जहां पर G20 की दोस्तों बैठक हो रही है लिखना, बाली दोस्तों कहां पर है, इंडोनेशिया। कहां दोस्तों, इंडोनेशिया। अरे रसगुल्ला यहीं तो दोस्तों क्या हो रहा है, यहीं तो अभी G20 की हाल ही में बैठक का दोस्तों आयोजन किया जा रहा है। अब सुनना दोस्तों, इंडिया से कहां दोस्तों, इंडिया दोस्तों लिखना, इंडिया से हम जाएंगे कहां दोस्तों, इंडिया से दोस्तों जाएंगे हम इंडोनेशिया। अरे दोस्तों पुराने जमाने में इंडिया से इंडोनेशिया किस प्रकार जाते दोस्तों होंगे, पानी के द्वारा दोस्तों, एरोप्लेन का विकास तो हुआ नहीं था। तो अगर पूछूं मैं आपसे पुराना समय दोस्तों लिखना, उसमें दोस्तों इंडिया से दोस्तों नोट कीजिएगा, इंडिया दोस्तों आपके कहां दोस्तों, इंडोनेशिया। पुराने समय दोस्तों आपके कहां से, पुराने समय में छापना दोस्तों आपके नाव के द्वारा। और रसगुल्ला नाव दोस्तों नोट करना, जो बोट दोस्तों है इसके लिए दोस्तों छापना, कागज की दोस्तों बोट बना बनाकर दोस्तों 22,000 बोट बनाई बच्चों ने, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है बाली यात्रा के दौरान। छापना दोस्तों, दोस्तों लिखना कागज की दोस्तों लिखना, कागज की दोस्तों 22,000 कागज की दोस्तों 22,000 दोस्तों नाव जो है इनका दोस्तों निर्माण किया गया। और छापना दोस्तों इनका निर्माण दोस्तों बच्चों ने किया है। और छापना ये दोस्तों गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें ये दोस्तों शामिल किया गया। तो अगर पूछे आपसे बाली यात्रा दोस्तों छापिएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। बाली यात्रा छापना उड़ीसा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। और लिखना क्यों दोस्तों लिखना, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, इंडिया दोस्तों इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में व्यापार और सांस्कृतिक जो संबंध है इनको दोस्तों बढ़ाने के लिए लिखना, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध इन्हें दोस्तों बढ़ाने के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। फोटो आपके सामने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों इसकी फोटो जो है वो आपके सामने। नुआखाई दोस्तों पूछूं आपसे, नुआखाई जो फेस्टिवल दोस्तों है लिखना, नुआखाई फेस्टिवल छापना दोस्तों कहां पर, उड़ीसा। देखो उड़ीसा दोस्तों पूछे आपसे, यही दोस्तों कौन सा है, धानु यात्रा, भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी। अगर पूछे दोस्तों आपसे उड़ीसा छापना दोस्तों, रज पर्व दोस्तों छापना, रज पर्व जो है ये भी दोस्तों छापना उड़ीसा के अंदर। पूछो दोस्तों आपसे जगन्नाथपुरी दोस्तों यात्रा जो है ये भी छापे दोस्तों उड़ीसा के अंदर है। और नुआखाई दोस्तों नया चावल जो फेस्टिवल है ये भी उड़ीसा के अंदर है। भारत की नवीनतम दोस्तों पूछे आपसे क्लासिकल दोस्तों लैंग्वेज कौन सी है, टोटल दोस्तों भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे पहली दोस्तों कौन सी है, तमिल छापना 2004 दोस्तों पहली क्लासिकल लैंग्वेज। अगर पूछूं आपसे दोस्तों छठी कौन सी दोस्तों, उड़िया छापी दोस्तों छठी है 2014 दोस्तों, उड़िया दोस्तों 2014 के अंदर भारत की नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज शामिल होती है। उड़ीसा की दोस्तों क्या है, आपके भाषा है। ब्लैक पैगोडा पूछूं आपसे लिखना दोस्तों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर दोस्तों है लिखना, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर दोस्तों होता है इसे दोस्तों बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। अगर पूछे आपसे कहां दोस्तों लिखना, उड़ीसा दोस्तों यहां पर स्थित है। अगर पूछो दोस्तों आपसे कि इसका जो निर्माण दोस्तों किसने कराया, गंग वंश दोस्तों लिखना, गंग वंश के जो राजा दोस्तों नरसिंह देव फर्स्ट हैं इनके द्वारा छापना, नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो ब्लैक पैगोडा दोस्तों लिखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा के अंदर दोस्तों स्थित है। 100% लिखना, 100% सौर ऊर्जा द्वारा दोस्तों संचालित जो मंदिर है वो है ब्लैक पैगोडा या कोणार्क का सूर्य मंदिर। उड़ीसा गंग वंश के शासक दोस्तों नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य छापना, नलबाना दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य जो है उड़ीसा दोस्तों यहां पर ध्यान स्थित है। याद दोस्तों आपको चिल्का झील के दोस्तों बीच में छापना, नलबाना चिल्का दोस्तों झील जो है भारत
भारत की सबसे खारे पानी की झील ये भी उड़ीसा में, और नलबाना छापना दोस्तों ये भी उड़ीसा के अंदर है। किस शैली में बना हुआ ये भी लिख लो, बिल्कुल बढ़िया बात है। कोणार्क का दोस्तों सूर्य मंदिर छापना ये दोस्तों किस शैली में बना हुआ दोस्तों लिखिएगा। ये अगर पूछे आपसे दोस्तों, देखो किस शैली में दोस्तों, नागर शैली छापना, नागर शैली दोस्तों इसमें बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। अगर पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी दोस्तों झील पूछूं आपसे, वो चिल्का झील, ध्यान रखिए उड़ीसा में। राउरकेला दोस्तों छापना, पूछे बिरसा मुंडा जो हॉकी दोस्तों स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये दोस्तों कहां पर है, राउरकेला उड़ीसा में दोस्तों। और अगर पूछूं आपसे राउरकेला छापना दोस्तों आपसे, लौह इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी दोस्तों इसकी सहायता से राउरकेला में स्थापित किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 छापना, उड़ीसा दोस्तों यहां पर होगा, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है। हीराकुंड दोस्तों पूछूं आपसे, हीराकुंड लिखना दोस्तों, हीराकुंड दोस्तों जो बांध है वो महानदी दोस्तों यहां पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा दोस्तों भारत का सबसे दोस्तों लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध उड़ीसा के अंदर, महानदी दोस्तों इस नदी के ऊपर स्थित है। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों किया गया। आप में से कौन कौन बताएगा कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दोस्तों दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। सवाल सुनो, अगर पूछे दोस्तों आपसे पूछे कि भाई हाल ही में दोस्तों गांधी मंडेला फाउंडेशन, क्या दोस्तों गांधी मंडेला फाउंडेशन जो है इसके द्वारा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके द्वारा दोस्तों शांति पुरस्कार 2022 लिखना, शांति पुरस्कार दोस्तों हाल ही में किसे दोस्तों दिया गया छापना, ये दोस्तों दलाई जो लामा है दोस्तों, दलाई लामा दोस्तों कौन है लिखना, धर्म गुरु, कौन दोस्तों लिखना, दलाई लामा दोस्तों छापना, ये धर्म गुरु दोस्तों कहां के, तिब्बत दोस्तों यहां के धर्म गुरु हैं। और पूछो दोस्तों कहां पर दोस्तों वर्तमान में रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश छापना, हिमाचल प्रदेश दोस्तों वर्तमान में यहां पर दोस्तों ये रह रहे हैं। तो पूछूं आपसे गांधी शांति पुरस्कार, गांधी दोस्तों मंडेला पुरस्कार जो है फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, दलाई लामा को दिया गया। तिब्बती दोस्तों धर्म गुरु आप सभी जानते हैं, कहां दोस्तों तिब्बत से भारत में आए थे, कहां दोस्तों रहते हैं, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला दोस्तों यहां पर रहते हैं। अगर पूछे आपसे गांधी दोस्तों मंडेला जो पुरस्कार है शांति पुरस्कार, ये 2020 का पुरस्कार था, कोविड दोस्तों 19 आ गया इसीलिए 2022 में इसको दिया गया। पूछूं आपसे दोस्तों लिखना, यही दोस्तों छाप लेना, मैंने पूछा यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला, एंजेला मर्केल छापना, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, इन्हें भी पुरस्कार दिया गया, किसको दोस्तों, एंजेला मर्केल को दिया गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1, तिब्बती दोस्तों धर्म गुरु जो है दलाई लामा दोस्तों, इन्हें ये पुरस्कार जो है दिया गया। फोटो आपके सामने दोस्तों, ये दलाई लामा दोस्तों आपके सामने, कौन पुरस्कार दे रहे हैं लिखना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों पुरस्कार दे रहे हैं। और लिखना दोस्तों नाम क्या दोस्तों, राजेंद्र दोस्तों लिखना, राजेंद्र विश्वनाथ अलवेकर लिखना, राजेंद्र दोस्तों विश्वनाथ जो है अलवेकर दोस्तों छापेगा, अलवेकर दोस्तों लिखना, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं जो ये पुरस्कार किसको, दलाई लामा को ये पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है। ये भी नाम ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं तो आपसे पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल कौन है, ये छापना राजेंद्र विश्वनाथ अलवेकर है। आगे बढ़ते हैं, ए लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दोस्तों लिखना, ये किसकी पुस्तक है, दलाई लामा छापना, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। दोस्तों लिखिएगा गांधी दोस्तों लिखना, गांधी जी की पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है, हिंद स्वराज, और दोस्तों लिखना हिंद स्वराज के साथ में दोस्तों असत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है, ये दोस्तों गांधी जी की पुस्तक का नाम है। अगर पूछे दोस्तों नेल्सन दोस्तों मंडेला छापना, नेल्सन मंडेला छापे दोस्तों ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर पूछे आपसे इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम छापना, आजादी के लिए दोस्तों एक लंबा संघर्ष, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तीनों की पुस्तक आपके सामने, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा, तीनों ध्यान रखना, ठीक है।
है। यूनेस्को शांति पुरस्कार, एंजेला मर्केल जर्मनी की दोस्तों पूर्व चांसलर थी। पंचशील समझौता पूछूं आपसे 1954 में होता, ध्यान रखना। अगर पूछे भाई साहब 1954 में हुआ, किसके बीच दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच दोस्तों होता है, हिंदी चीनी भाई भाई, ध्यान रखिएगा, पंचशील समझौता। दलाई लामा को हाल ही में किस राज्य द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार, स्टार लगाना, अगर आपसे पूछ ले परीक्षा में कि दलाई लामा दोस्तों इन्हें अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, लद्दाख दोस्तों, नोट कीजिएगा, लद्दाख के द्वारा दिया गया, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022, अरे याद करो, अलीसा दोस्तों, अलीसा रूम में क्यों शांत बैठी है, लिखना, अलीसा रूम में क्यों शांत बैठी है दोस्तों, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। एलिस दोस्तों लिखना, एलिस दोस्तों कहां के, बेलारूस, कहां की दोस्तों, बेलारूस की एलिस, ठीक है। पूछे दोस्तों आपसे मेमोरियल संस्थान दोस्तों कहां का दोस्तों, मेमोरियल छापना रूस, कहां का, रूस, ठीक है। और सेंटर फॉर दोस्तों लिबर्टी जो संगठन दोस्तों लिखना, यह है यूक्रेन, कहां का, यूक्रेन का दोस्तों। अगर पूछे आपसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2022, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, किसको मिला दोस्तों, एलिस को मिला, मेमोरियल संस्थान रूस को मिला, और दोस्तों लिबर्टीज आपके दोस्तों, लिबर्टी जो आपके दोस्तों संगठन है, इसको दोस्तों यूक्रेन की है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वैश्विक शांति सूचकांक इंडिया की दोस्तों रैंक कौन सी है, 135 छापना। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया की दोस्तों रैंक है 135। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है, स्टार लगाना। जिस देश ने भारत के साथ किया है वो देश ऐसा किसी और देश के साथ में पहली बार कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अरे दोस्तों बताओ कौन सा देश होगा। अभी दोस्तों दामाद कहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री बने, इंग्लैंड दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों, G20 की दोस्तों बैठक चल रही है 2022 छापना दोस्तों, बाली इंडोनेशिया, यहां दोस्तों बैठक चल रही है। और इसमें दोस्तों लिखिएगा, इसमें दोस्तों 19 देश शामिल है, और दोस्तों एक छापना, एक संगठन दोस्तों यूरोपियन जो यूनियन है, ये भी दोस्तों इसके अंदर शामिल है। अब दोस्तों इसी G20 बैठक में इंडिया की तरफ से दोस्तों प्रधानमंत्री साहब जाते हैं, और छापना दोस्तों इंग्लैंड दोस्तों, इसकी तरफ से कौन आए, ऋषि सुनक, जो हाल ही में इंग्लैंड के दोस्तों क्या बने, प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए। अगर पूछो दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्तों आपके एक समझौता दोस्तों हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, तो दोस्तों क्या है, यंग प्रोफेशनल दोस्तों लिखना, यंग प्रोफेशनल जो स्कीम है, इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया। देखो हमारा दोस्तों महत्वपूर्ण मुद्दा होता है अमेरिका के अंदर दोस्तों या इंग्लैंड दोस्तों, यहां पर हमारे दोस्तों जितने भी लोग जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें वहां पर सुविधाएं मिल सके, उन्हें दोस्तों वहां पर जॉब मिले, ये दोस्तों हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा होता है। देखो हमारा दोस्तों प्रमुख मुद्दा दोस्तों होता है किसका, जॉब का दोस्तों। इंग्लैंड दोस्तों हमारे लोग बहुत जाते हैं दोस्तों, और अमेरिका दोस्तों यहां पर जाते हैं। इन दोनों के साथ दोस्तों महत्वपूर्ण मुद्दा है जॉब का, कि हमारे जो दोस्तों लोग यहां पर जाते हैं उन्हें दोस्तों वहां पर जॉब मिल सके, और सुरक्षा भी दोस्तों वहां पर मिल सके। अब दोस्तों हुआ क्या, यंग प्रोफेशनल जो स्कीम है लिखना, ये लिखना दोस्तों, ये लिखना, भारत दोस्तों पहला देश, लिखिए इंग्लैंड दोस्तों, इंग्लैंड ने जिसके साथ किया है उसमें दोस्तों भारत नोट करना, भारत पहला देश है, ये भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिखना। इसमें दोस्तों क्या होगा, हर वर्ष, क्या दोस्तों, हर वर्ष 3000 दोस्तों लिखना, 3000 डिग्री दोस्तों धारक जो हैं वो दोस्तों इंग्लैंड जाकर के वहां पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं, और 2 वर्ष के लिए दोस्तों उन्हें जॉब वहां पर दी जाएगी, ठीक है। नोट करना दोस्तों, हर वर्ष 3000 डिग्री धारक दोस्तों जॉब करने के लिए इंग्लैंड जाएंगे, और दोस्तों वहां पर लिखना 2 वर्ष के लिए दोस्तों उन्हें वहां पर जॉब मिलने वाली है। 18 से 30 वर्ष दोस्तों लिखना, 18 से दोस्तों 30 वर्ष जो है ये दोस्तों आयु दोस्तों आपके सीमा होने वाली है। 18 से 30 वर्ष के युवा दोस्तों हर वर्ष 3000 डिग्री धारक दोस्तों वहां जा सकते हैं, उन्हें वहां पर जॉब दी जाएगी, और 2 वर्ष के लिए दोस्तों जॉब दी जाएगी। नोट करना, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन दोस्तों, नोट करना, ऑप्शन नंबर बी इंडिया ब्रिटेन के बीच में यंग दोस्तों प्रोफेशनल जो स्कीम है इसका समझौता दोस्तों हुआ है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस पार्टी दोस्तों लिखना,
इनके पार्टी दोस्तों ऋषि सुनक जो है वो किस पार्टी दोस्तों, ऋषि सुनक छापना दोस्तों यह है कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी पार्टी है? कंजर्वेटिव पार्टी दोस्तों छापना। ऋषि सुनक पूछूं आपसे कौन सी पार्टी से है? कंजर्वेटिव पार्टी से है ऋषि सुनक, ठीक है। ब्रिटेन के वर्तमान क्राउन दोस्तों कौन लिखना, अगर पूछे ब्रिटेन के वर्तमान क्राउन दोस्तों लिखना किंग चार्ल्स थर्ड। कौन? किंग चार्ल्स थर्ड दोस्तों लिखना ब्रिटेन के वर्तमान क्राउन है। किसके दोस्तों इस स्थान पर आए? एलिजाबेथ सेकंड छापना, एलिजाबेथ सेकंड दोस्तों इनके स्थान पर किंग चार्ल्स थर्ड दोस्तों ब्रिटेन के नए आपके क्राउन जो है ये बन चुके हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन से कौन सा देश दोस्तों अलग हुआ छापना? इंग्लैंड दोस्तों ये इससे अलग हो चुका है। पूछूं आपसे यूरोपियन यूनियन वर्तमान में 27 देश हैं। पूछूं आपसे कहां दोस्तों मुख्यालय है? ब्रुसेल्स छापना, बेल्जियम दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। और इस घटना को दोस्तों क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट छापे दोस्तों, इस घटना को ब्रेक्जिट जो है कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप हाल ही में दोस्तों लिखना जीतने वाला देश कौन दोस्तों? इंग्लैंड इसको जीतने वाला था। और पूछूं दोस्तों आपसे इंग्लैंड दोस्तों जीता इसको, कहां पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ है? छापना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है यहां दोस्तों इसका आयोजन होता है। इंग्लैंड दोस्तों इसका विजेता बना, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और इंग्लैंड के कप्तान कौन थे? जोस बटलर छापना दोस्तों ये इंग्लैंड के कप्तान थे। तो अंतरराष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड दोस्तों जीता है, कहां दोस्तों हुआ? ऑस्ट्रेलिया में होता है। और जोस बटलर छापना ये दोस्तों इंग्लैंड के कौन थे? कप्तान थे। अगर पूछे बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली 4 मेंबर दोस्तों राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और बीसीसीआई दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बन्नी छापना दोस्तों ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, देखिएगा गौरव सीरीज भारत का भूगोल जो है वो मैं आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं। देखना भारत के भूगोल में वो सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में छुपे रुस्तम के सवाल होते हैं दोस्तों। जैसे भाई साहब जनजाति आपसे पूछ लेता है कोडरमा दोस्तों हिल जो है किस खनिज के लिए फेमस है, ये आपसे पूछ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, भारत का उत्तर पश्चिम और पूरब पश्चिम विस्तार दोस्तों पूछे आपसे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। देखो यहां दोस्तों कौन सा स्थान हो गया? किबुतु छापना दोस्तों यहां पर हो गया। अगर पूछूं आपसे यहां दोस्तों कौन सा स्थान है? इंदिरा कोल दोस्तों नोट कीजिए, इंदिरा कोल दोस्तों स्थान हो गया। यहां पूछूं दोस्तों आपसे कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट छापना, यहां दोस्तों स्थान हो गया इंदिरा पॉइंट। और यहां दोस्तों पूछूं आपसे गौड़ माता छापना दोस्तों ये यहां पर स्थान हो गया, ठीक है। ये 4 दोस्तों स्थान है। कान एक्चुअली दोस्तों कॉटन लगाना भूल गया मैं, और कान भयंकर वाला दर्द कर रहा है क्योंकि इसके कारण दोस्तों ना ये जो लगी होती है ना इसके कारण। पर कोई बात नहीं, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है। आइए अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई नॉर्थ साउथ दोस्तों लिखना इंदिरा कोल से, इंदिरा दोस्तों पॉइंट जो है ये आपके नॉर्थ साउथ दोस्तों 32-14 ध्यान रखिए दोस्तों आपके किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे साउथ दोस्तों आपके ईस्ट वेस्ट किबुथु और दोस्तों गोंड माता छापना ये दोस्तों आपके ईस्ट वेस्ट हो गया। और पूछे दोस्तों 29 और 33 छापना किलोमीटर दोस्तों आपके ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना दोस्तों, ये चारों स्थान भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। और उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और दोस्तों पूरब पश्चिम जो कॉरिडोर है वो आपस में कहां दोस्तों? झांसी छापना उत्तर प्रदेश दोस्तों यहां पर आपस में काटते हैं। आगे देखना अगला क्वेश्चन, बैमगनाथ और अष्टमुदी झील किस दोस्तों राज्य में स्थित है? लिखना बैमगनाथ और दोस्तों अष्टमुदी जो है ये केरल दोस्तों जो राज्य है यहां दोस्तों लिखना स्थित है। बैमगनाथ अष्टमुदी केरल दोस्तों राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, विटीकल्चर वर्मीकल्चर हॉर्टिकल्चर ये छापना दोस्तों। विटीकल्चर पूछूं आपसे दोस्तों, विटीकल्चर छापी दोस्तों ये अंगूर की जो खेती है वो दोस्तों हो गई विटीकल्चर, किसकी? अंगूर की खेती, ठीक है। वर्मीकल्चर छापना दोस्तों ये कैचुआ जो दोस्तों होता है, कैचुआ की जो खेती दोस्तों ये होती है वर्मीकल्चर। पूछे आपसे हॉर्टिकल्चर छापना दोस्तों आपसे बागवानी दोस्तों लिखना ये कहलाती है आपके हॉर्टिकल्चर। तीनों छापना अंगूर की खेती, केचुआ की खेती
और बागवानी। सिमलीपाल, दाचिंगम, डाम्फा और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां दोस्तों? सिमलीपाल छापे दोस्तों, सिमलीपाल उड़ीसा दोस्तों। कहां पर है? उड़ीसा दोस्तों, यहां पर है सिमलीपाल। दाचिंगम छापना दोस्तों, दाचिंगम कहां पर? जम्मू कश्मीर दोस्तों, दाचिंगम है। डाम्फा दोस्तों लिखिएगा मिजोरम दोस्तों छापना, डाम्फा कहां पर? मिजोरम के अंदर। और नागरहोल छापना दोस्तों कर्नाटक दोस्तों लिखना, नागरहोल बांदीपुर बन्नेरघट्टा कर्नाटक में। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे सिमलीपाल उड़ीसा, दाचिंगम दोस्तों जम्मू कश्मीर, डाम्फा दोस्तों मिजोरम के अंदर, और दोस्तों लिखना नागरहोल दोस्तों किसके अंदर है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। आगे देखिएगा उकाई परियोजना, जायकवाड़ परियोजना, तुलबुल दोस्तों और इडुक्की जो परियोजना है वो पूछूं दोस्तों आपसे किस नदी पर दोस्तों स्थित है लिखिए। अगर पूछे दोस्तों आपसे कौन कौन सी, कि उकाई परियोजना, जायकवाड़ दोस्तों, उकाई हो गई, जायकवाड़ हो गई, और तुलबुल दोस्तों और इडुक्की हो गई। पूछे आपसे दोस्तों किस आपके कहां दोस्तों स्थित लिखिएगा, ये दोस्तों आपकी उकाई लिखिए दोस्तों। उकाई जो है दोस्तों गुजरात, कहां? गुजरात में सूरत दोस्तों लिखिएगा, सूरत दोस्तों। और कौन सी नदी है? ताप्ती दोस्तों नदी के ऊपर स्थित है। जायकवाड़ पूछो दोस्तों, गोदावरी लिखना दोस्तों, जायकवाड़ जो है गोदावरी दोस्तों जो नदी है इसके ऊपर है जायकवाड़। ठीक है, तुलबुल छापना दोस्तों, झेलम जो नदी दोस्तों ये है यहां पर दोस्तों तुलबुल हो गई। और इडुक्की छापना, पेरियार दोस्तों जो नदी है इसके ऊपर छापेगा इडुक्की है। ठीक है, चारों नोट करना। ठीक है, उकाई दोस्तों गुजरात के अंदर ताप्ती नदी, जायकवाड़ दोस्तों गोदावरी दोस्तों नदी है, और तुलबुल छापना दोस्तों झेलम नदी है, और इडुक्की छापना दोस्तों पेरियार नदी है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, कृष्णा नदी, गोदावरी और दोस्तों नर्मदा का उद्गम स्थान कौन है? देखो अगर पूछो दोस्तों नर्मदा जो नदी है दोस्तों लिखिएगा ये कहां दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ अमरकंटक दोस्तों किसकी सर्वोच्च पहाड़ी है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छापना। ठीक है, किसकी सर्वोच्च चोटी का नाम अमरकंटक है? कमेंट बॉक्स में छापना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी दोस्तों नदी निकलती है? नर्मदा नदी, ध्यान रखिए अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि कृष्णा दोस्तों नदी लिखिएगा, कृष्णा नदी छापना, महाबलेश्वर दोस्तों लिखिए, महाबलेश्वर दोस्तों महाराष्ट्र जो है यहां से दोस्तों निकलती कौन सी नदी है? कृष्णा नदी छापना, महाबलेश्वर दोस्तों महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों गोदावरी दोस्तों नदी दोस्तों लिखिए, गोदावरी दोस्तों छापिए, गोदावरी दोस्तों लिखनी थी कहां से? नासिक दोस्तों लिखना, नासिक। त्र्यंबकम की जो पहाड़ी दोस्तों है यहां से कौन सी दोस्तों? गोदावरी दोस्तों जो नदी है नासिक त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। मैंने आपसे पूछा दोस्तों देखो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, देखो ये सवाल दोस्तों नोट कर लेना, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी दोस्तों? ये है आपके लिए धूपगढ़। कौन है? धूपगढ़। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे मेकाले दोस्तों जो रेंज है, मेकाले दोस्तों जो पहाड़ी है लिखना, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी दोस्तों? ये है अमरकंटक। स्टार लगाना। अगर पूछूं आपसे मेकाले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक। ठीक है, और सतपुड़ा छापना धूपगढ़ दोस्तों करेक्ट आंसर है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रानीगंज, खेतड़ी, कोडरमा, कोलार और डिगबोई। स्टार लगाना। पूछे दोस्तों आपसे रानीगंज दोस्तों किसके लिए फेमस दोस्तों? पश्चिम बंगाल छापना, और कोयला दोस्तों किसके लिए? कोयला। ठीक है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल कोयला। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ सिंह भूमि दोस्तों किस एक्स के लिए फेमस है? खेतड़ी दोस्तों छापना, खेतड़ी दोस्तों लिखिएगा, झुंझुनू दोस्तों राजस्थान, झुंझुनू में खेतड़ी दोस्तों। और पूछूं आपसे किसके लिए दोस्तों? तामा दोस्तों लिखिए, तामा के लिए फेमस है खेतड़ी या फिर झुंझुनू। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों आपसे कि कोडरमा दोस्तों लिखना, कोडरमा दोस्तों उड़ीसा के अंदर दोस्तों, और किसके लिए फेमस दोस्तों? बॉक्साइट छापेगा कोडरमा। ठीक है, तो बॉक्साइट के लिए कौन दोस्तों? कोडरमा लिखिए दोस्तों, कोडरमा जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है, उड़ीसा दोस्तों यहां पर स्थित है। कोलार छापना दोस्तों गोल्ड के लिए फेमस है, और कर्नाटक दोस्तों लिखना, कर्नाटक दोस्तों गोल्ड के लिए कोलार दोस्तों आपके स्थित है। और डिगबोई दोस्तों छापेगा, डिगबोई अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों? असम के अंदर डिगबोई दोस्तों, और तेल का जो पहला कुआं है वो डिगबोई के अंदर खोजा गया। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए जहर होंगे, वादा रहा दोस्तों। जितनी तकलीफ में आपको पढ़ा रहा हूं ना इस समय, यकीन मानिए दोस्तों अगर सच में ईमानदारी से मेहनत की होगी तो ये परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल बनने वाला है। ठीक है, रानीगंज पश्चिम बंगाल कोयला। ठीक है, पहला क्वेश्चन। खेतड़ी झुंझुनू दोस्तों राजस्थान तामा, सेकंड क्वेश्चन। कोडरमा उड़ीसा बॉक्साइट, थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों कोलार छापना गोल्ड कर्नाटक दोस्तों आपकी, ये हो गया आपके दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन। सिंह भूमि पूछूं आपसे, सिंह भूमि छापना दोस्तों पूछूं आपसे, सिंह भूमि किसके लिए? लोहो दोस्तों एक्स के लिए छापना। सिंह भूमि किसके लिए फेमस है? लोहा के लिए दोस्तों फेमस है सिंह भूमि। ठीक है, पश्चिम बंगाल दोस्तों
कोयला, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोडरमा दोस्तों उड़ीसा, झारखंड कर लो ना, अरे उड़ीसा कहां से आ गया, झारखंड छापना दोस्तों। कोडरमा कहां पर है, झारखंड छापना, अरे झारखंड कर लो इसको ना। ये कोडरमा दोस्तों कहां पर है, झारखंड के अंदर। आगे देखिए मोपला लेप्चा दोस्तों, मोपला लेप्चा दोस्तों, मोपला लेप्चा बकरवाल गारो बोडो जनजाति किस दोस्तों राज्य में, टोडा लिखना, टोडा, ठीक है। ये दोस्तों भारत की महत्वपूर्ण जनजाति आपके सामने है, मोपला लेप्चा टोडा बकरवाल गारो बोडो। देखो पहली दोस्तों लिखना, पहली हो गई मोपला का, मोपला पूछूं दोस्तों आपके कहां पर है, मोपला छापना दोस्तों, ये हो गई केरल, कहां पर, केरल, ठीक है। तो मोपला हो गई केरल दोस्तों। लेप्चा दोस्तों छापिए, लेप्चा पूछूं आपसे कहां पर है, लेप्चा और भूटिया छापना दोस्तों, ये हो गई सिक्किम का, लेप्चा और भूटिया छापेगा सिक्किम दोस्तों राज्य की आपके जनजाति, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे कि टोडा पूछना, टोडा पूछूं दोस्तों आपसे, टोडा छापिए, टोडा दोस्तों हो गई नीलगिरी पहाड़ी, कहां दोस्तों, नीलगिरी जो पहाड़ी है यहां हो गई टोडा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन छापना, बकरवाल दोस्तों याद करो, सियाचिन दोस्तों हमें बताने वाले कौन दोस्तों, गुज्जर बकरवाल, कहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर छापना बकरवाल का, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अरे टोडा मध्य प्रदेश नहीं दोस्तों, टोडा हो गई कहां पर, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे गारो दोस्तों कहां पर दोस्तों, गारो छापे दोस्तों, गारो खासी जयंतिया, ये दोस्तों मेघालय के अंदर है। और बोडो पूछो दोस्तों आपसे छापना, बोडो दोस्तों अगर पूछे आपसे छापिए, बोडो दोस्तों छापना, ये हो गए असम के अंदर का, बोडो दोस्तों हो गई आपके असम के अंदर। और एक क्वेश्चन छापना दोस्तों अंतिम दोस्तों, थारू जनजाति लिखना दोस्तों, दिवाली को दोस्तों किसको, दिवाली को दोस्तों कौन शोक के रूप में, दिवाली दोस्तों लिखना, दिवाली दोस्तों इसे शोक के रूप में दोस्तों आपके कौन सी जनजाति बनाती है, थारू जनजाति छापना। दिवाली को दोस्तों शोक त्योहार के रूप में कौन बनाती है दोस्तों, आपके थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में बनाती है, ये भी आपको कॉपी में छाप लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। और एक बताओ मुझे, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अंडमान दोस्तों निकोबार में एक बड़ी दोस्तों फेमस जनजाति दोस्तों रहती है अंडमान निकोबार में, जिनकी संख्या दोस्तों बहुत कम बची है, 200 के आसपास दोस्तों बची है, कमेंट बॉक्स में छापो उनका नाम दोस्तों क्या है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, देखो अगर पूछूं आपसे सबसे लंबा छापना दोस्तों आपके 44 जो है, नेशनल हाईवे 44, जो दोस्तों पहले आपके नेशनल हाईवे 7 था, उसी का दोस्तों नाम हो गया नेशनल हाईवे 44, ठीक है। दोस्तों आपके लिखिए श्रीनगर दोस्तों, श्रीनगर से लिखना, श्रीनगर से कन्याकुमारी दोस्तों आपके ये नेशनल हाईवे हो गया। तो सबसे लंबा पूछे आपसे 44, ठीक है। सबसे पूछे सैम्पेन दोस्तों, सैम्पेन तो है ही, पर दोस्तों उसका आंसर क्या था, देखो सैम्पेन दोस्तों पूछूं आपसे, सैम्पेन या दोस्तों लेना जारवा, क्या जारवा दोस्तों, जारवा हो गया, सैम्पेन दोस्तों हो गया, ये कहां दोस्तों इसी तरह लिखना, ये आपके अंडमान निकोबार में, इसी तरह जारवा या फिर सैम्पेन, ठीक है। तो जारवा सैम्पेन अंडमान निकोबार में। अगर पूछे दोस्तों आपसे नेशनल हाईवे 44 दोस्तों, ये भारत का सबसे लंबा दोस्तों आपके नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 44। सबसे छोटा कौन सा है बताओ कमेंट बॉक्स में, सबसे छोटा नेशनल हाईवे ये कौन सा है, गोली की तरह छापिएगा, ठीक है। सबसे 47 है करेक्ट आंसर लिखना, तो 47 दोस्तों ए जो है ये सबसे छोटा दोस्तों नेशनल हाईवे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, काली मृदा को दक्षिण भारत में किस नाम से, ये मत कहा करो मुझसे कभी कि सर बीच में छोड़ दो ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर मैंने दोस्तों किसी दिन बीच में छोड़ दिया ना, तो आप भी दोस्तों ये बात पक्की तय है कि कभी दोस्तों तकलीफ आएगी तो आप भी बीच में छोड़ दोगे, क्योंकि आपने वही देखा है। मैं चाहता हूं दोस्तों जब भी ये चेहरा आपके सामने आए तो आपके दिल में आग आनी चाहिए, जुनून दोस्तों आए आपके दिल में, संघर्ष करने का जो ताकत है वो आपके मन में आना चाहिए। सुनो, अगर पूछे काली दोस्तों मृदा जो है इसे दक्षिण भारत में किस नाम से दोस्तों जानते हैं छापना, रैगूर दोस्तों इस नाम से छापते हैं, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे काली दोस्तों जो मृदा जो है ये किसके लिए दोस्तों, कपास के दोस्तों बड़ी फेमस मृदा है, कौन सी, काली मृदा। अगर पूछो दोस्तों कहां मिलती है, दक्कन का पठार दोस्तों नोट कीजिएगा, यहां दोस्तों ये मृदा जो है प्राप्त होती है। किससे दोस्तों बनती है ना, बेसाल्ट की जो चट्टान दोस्तों होती है इनसे दोस्तों किसका निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, काली मृदा दक्षिण भारत में रैगूर दोस्तों कपास के लिए बड़ी फेमस है, दक्कन के पठार दोस्तों यहां पर मिलती है, और छापरा दोस्तों बेसाल्ट चट्टान दोस्तों इनसे बनती है काली दोस्तों मृदा। आगे बढ़ते हैं, अगर दोस्तों देखिए लूसेंट की दोस्तों बात करें आप, लूसेंट एक दोस्तों नोट कर लेना, लूसेंट दोस्तों जो बुक है ना, लूसेंट वाली जो पुस्तक दोस्तों, लूसेंट का जो सार दोस्तों है, क्या लूसेंट का जो सार है,
ये मैं आपको दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ दोस्तों नोट करना, मैंने दोस्तों एसएससी सीजीएल क्या सीजीएल दोस्तों इनके जो पिछले साल के जो पेपर दोस्तों हुए थे ना, पिछले साल दोस्तों 2021 में जो पेपर हुआ था वो भी दोस्तों मैंने निकलवा लिया है। और जीडी के दोस्तों आपके पिछले साल के 54 जो शिफ्ट जो हैं इनके पेपर भी दोस्तों मैंने निकलवा लिए है ना। इन सबको दोस्तों मिलाकर मैं आपके सामने आने वाला हूँ। आज तो मुझे लग रहा है कि कान दोस्तों नहीं आने देगा, ये पूरा मुझे भरोसा है इस बात का। पर वादा रहा दोस्तों आपसे कि बुधवार दोस्तों नोट कर लेना, बुधवार जो है इन सबको दोस्तों लेकर मैं आपके बीच में आने वाला हूं। आज सोमवार है और बुधवार दोस्तों नोट कीजिएगा, आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा। इन सबको दोस्तों लेकर पिछले साल दोस्तों जीडी का जो पेपर हुआ है इन सबको दोस्तों लेकर आऊंगा आप सभी के बीच में। सीजीएल दोस्तों पिछले साल का पेपर दोस्तों लेकर आऊंगा, और दोस्तों लूसेंट का सार जो है, ये तीनों दोस्तों आपके बीच में आने वाले। ठीक है, कोडरमा दोस्तों कहां पर है? झारखंड। हाँ, कोडरमा झारखंड के अंदर है ना, बिल्कुल ठीक बात है। आइए दोस्तों देखते हैं आगे। 19 नवंबर देखना दोस्तों, ये कल का रिवीजन कर लीजिएगा। देश भर में नवजात शिशु, मैं आना दोस्तों आज से ही चाह रहा था, पर मुझे नहीं लगता कान दोस्तों आने देगा ना, इसलिए पक्का आपसे बुधवार से आपके बीच में रहूंगा। और लूसेंट का सार, पिछले साल का पेपर, सीजीएल का और जीडी का, ये तीनों मैं आपको करवाने वाला हूं, तैयार रहना। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे नवजात शिशु दोस्तों पूछे आपसे, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों आपके विश्वविद्यालय जो है ये दोस्तों जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्रवर्तन दोस्तों निदेशालय जो है 1 वर्ष का कार्यकाल दोस्तों एक्सटेंड कर दिया, संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल कौन दोस्तों? ये सीबी आनंद बोस हो गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। CITES COP 19 दोस्तों लिखना, ये कहां पर? पनामा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गया। पेरिस दोस्तों ओलंपिक और पैरा ओलंपिक छापे दोस्तों, फ्रीजियन कैप दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन दोस्तों बनी है? लिखना, लांस नायक मंजू, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये दोस्तों अगर पूछे फैमिली दोस्तों प्लानिंग के लिए भारत को दोस्तों अवार्ड मिला है, ऑप्शन नंबर सी। पहली बार ड्रोन दोस्तों के टीके की जो आपूर्ति है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। आगे देखना, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का दूसरा संस्करण कहां संपन्न हुआ? मेघालय शिलोंग के अंदर हुआ है। किस राज्य में लाडली दोस्तों लक्ष्मी योजना जो है? मध्य प्रदेश में शुरू होती है लाडली लक्ष्मी योजना। एक दोस्तों आपके आसपास कोई अगर तैयारी कर रहा है, किसकी दोस्तों? अगर आपके आसपास कोई भी इंजीनियर दोस्तों परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उन सभी के लिए दोस्तों एक खुशखबरी समझ लीजिए। और पता नहीं दोस्तों, खुशखबरी आपको बताने में दोस्तों बड़ा मजा आता है ना। उन सभी के लिए जो भी दोस्तों आपके आसपास इंजीनियर हैं जो तैयारी दोस्तों कर रहे हैं, एसएससी जेई दोस्तों या फिर कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, इनकी दोस्तों गैट दोस्तों, गैट की तैयारी अगर कर रहे हैं वो दोस्तों, कोई भी ब्रांच हो, केमिकल हो दोस्तों, इसके अलावा केमिकल है दोस्तों, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल है, जितने भी दोस्तों ब्रांच हैं उन सभी के लिए दोस्तों क्या होगा, ये जो तैयारी दोस्तों कर रहे हैं उन सभी के लिए 22 नवंबर को सुबह 10 बजे, क्या 22 नवंबर को सुबह दोस्तों 10 बजे जो है वो उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेज के ऑफलाइन सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है। मतलब उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस दोस्तों, उसका जो ऑफलाइन दोस्तों बिल्डिंग है इसका शुभारंभ हो रहा है 22 नवंबर को सुबह 10 बजे। आप सभी आमंत्रित हैं, जो भी आना चाहे दोस्तों। मेट्रो पिलर नंबर 66 गुजर की थड़ी, जयपुर राजस्थान, यहां दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है, इसका शुभारंभ होने वाला है। बब्बर शेर भी दोस्तों आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों आना चाहे उन सभी के लिए दोस्तों आपके ये बड़ा महत्वपूर्ण मतलब पल है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वही पल है दोस्तों ना। ठीक है, चलो ठीक है। एसएससी दोस्तों जीडी जो है ना, लिखना सीजीएल दोस्तों है ना, मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, काहे चिंता कर रहे हो, लो कल ही दोस्तों नोट करो। कल शाम को दोस्तों 8 बजे जो है आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, लीजिए एक दिन मैंने कम कर दिया। कल दोस्तों शाम को 8 बजे आपकी अति महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें दोस्तों पिछले साल आपकी जो परीक्षा में सवाल पूछे गए थे, पिछले साल दोस्तों जो शिफ्ट जो हुई थी, इनमें जो महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों जीके के थे जो परीक्षा में वापिस रिपीट हो सकते हैं दोस्तों, उनको मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो पिछली साल जो परीक्षा जो दोस्तों होती है, एसएससी जीडी की जो परीक्षा दोस्तों होती है, उसमें जो सवाल दोस्तों पूछे गए आपसे, सुन लो, एसएससी जीडी की परीक्षा में जो सवाल आपसे पूछे गए थे पिछली शिफ्टों के अंदर दोस्तों, उन सभी को मैं आपको मंगलवार शाम को 8 बजे जो है इनकी शुरुआत करने वाला हूँ। ठीक है, अब तो चेहरे पर मुस्कान लाओ, अब तो खुश हो जाओ रे एक बार। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आप सभी के लिए।
और करंट अफेयर्स की मैगजीन मार्केट में आ चुकी है, जरूर उसको ले लेना, अपने पास रखिएगा, भविष्य में बड़ी आपके काम आने वाली है। अभी दोस्तों कुछ दिनों के बाद में आपके सामने एनुअल सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी आएगा, जिसमें आप 12 महीने की बुक एक साथ बुक कर सकते हैं। हम हर महीने आपको वो बुक जो है पहुंचाते रहेंगे ना। खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। वार्षिकांक 1 तारीख को आएगा, ध्यान रखना, अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना। पूरे वर्ष का वार्षिकांक 1 तारीख को आपके बीच में आने वाला है। कल दोस्तों तैयार रहना, कल सुबह 6:30 बजे, क्या कल सुबह दोस्तों 6:30 बजे जो है आपको तैयार रहना है। यहीं आपको मिलने वाला हूँ करंट अफेयर्स की खोपड़ी में छेद करने के लिए। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिए, खुश रहिए, सभी का सम्मान कीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो, काठमांडू में दोस्तों क्या है, काठमांडू में बता दिया ना मैंने आपको, सार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर स्थित है। 8:01 हो चुका है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सीजीएल वाले निकल रहे हैं ना, जीडी वाले निकल चुके हैं, मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए कल मैंने जीडी वाला लिख दिया है ना। सीजीएल वालों के लिए चिंता मत करो ना, मैंने कहा था आऊंगा आपके बीच में, और वादा रहा आऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। ऊपर दिखेगा, ऊपर देख क्या, चलो नीचे चलो, एक और ऊपर, ऊपर और ऊपर। चलिए ध्यान रखना, और कल सुबह भी मिलूंगा और शाम को भी मिलूंगा आपके बीच में। कल शाम को जो जीडी में सवाल आपसे पूछे गए थे ना, ज्ञान नहीं बांटूंगा, जो सवाल पूछा गया उस सवाल को आपको आंसर दूंगा, और कौन सा नया सवाल आपसे पूछ सकता है इसके बारे में बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर पिछले साल का विश्लेषण हम करने वाले हैं, आप ये समझ लेना। पिछले साल का जो विश्लेषण दोस्तों होगा ये मैं आपके बीच में करने वाला हूँ। केवल दोस्तों 40-50 मिनट लूंगा आपकी, पर आप यकीन मानिएगा लगभग 100 सवाल मैं आपको कराऊंगा जो पिछले साल आपसे पूछे गए। वादा रहा मेरा आपसे। सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? यही है जो बताया आपको, 44 ही है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कर देना। इतनी सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, हो सकता है एक आध चीज़ दोस्तों हो सकती है कभी मिस भी हो जाए दिमाग से ना। कोडरमा हिल अब्रक के लिए, हाँ कोडरमा हिल अब्रक के लिए ना, उसको कर लेना, ठीक कर लेना। कोडरमा दोस्तों झारखंड में, और वो अब्रक के लिए फेमस है, लिख लेना, ठीक है। कोडरमा झारखंड के अंदर है, अब्रक के लिए फेमस है, छाप लेना, ठीक है। इसको भी लिख लेना, कोडरमा झारखंड में अब्रक के लिए फेमस है, इसको ठीक कर लेना ना। चलो मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।